हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है और आपके सामने मैं क्लास 8 लेकर आया हूँ। इस क्लास के अंदर हम इशू ऑफ शेयर के चैप्टर को क्लोज करेंगे और हम इस क्लास के अंदर इशू ऑफ शेयर का जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रोराटा, वो हम डिस्कस करेंगे और उसको खत्म करेंगे। बेसिकली मैं मानता हूँ कि प्रोराटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि जो भी शेयर होल्डर आपकी जिस फंड रेजिंग के स्टेज पर डिफॉल्ट किया है, उस फंड रेजिंग स्टेज पर उसका एक्चुअल नेट अमाउंट ड्यू कितना बनता है, उसके लिए मैं आपको एक परफॉर्मर दूंगा। उस परफॉर्मर के बेस पे आपको कैलकुलेशन करनी है और वो परफॉर्मर इज सफिशिएंट टू सोल्व एनी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। और डेफिनेटली वो आपके जितने भी एग्जाम में हर्डल्स होंगी वो आपको क्लियर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको परफॉर्म बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं, आपको स्टेप बताऊंगा और कैसे स्टेप लेना स्टेप नहीं। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन पिक करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन पिक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे ताकि हम इस चैप्टर को बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में हम इसको क्लोज कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्लास है। हम इस क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, हम इस क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। देखो याद है ना, जब भी कोई भी शेयर होल्डर का आपके पास जो भी शेयर होल्डर होगा, आपको उसका क्या निकालना है कि उसने नंबर ऑफ कितनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था और उसके अगेंस्ट उसको कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट हुए। ठीक है, तो आपको क्या करना है शेयर होल्डर के लिए, जैसे ये शेयर होल्डर आपका, तो आपको क्या निकालना है, इसकी नंबर ऑफ एप्लीकेशन निकालेंगे। हमेशा क्वेश्चन में क्या निकालनी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ एप्लीकेशन गिवन है तो आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, क्या निकालनी है, नंबर ऑफ शेयर। अगर नंबर ऑफ शेयर गिवन है तो आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। तो मैं अगर बोलूं तो ये वॉइस वर्स आता है क्या कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन गिवन है क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ शेयर निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर गिवन है क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन निकालोगे आप। ठीक है, तो हम उसको निकालेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ देर के लिए मान लो क्वेश्चन में इस शेयर होल्डर के नंबर ऑफ शेयर गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन गिवन है। ठीक है, तो क्या करोगे आप नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन निकालने के लिए इस केस में इसके जो शेयर है, शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर डिवाइड बाय जो भी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर है उसको यहाँ उसको डिवाइड में रख दोगे आप, मतलब कि डिनोमिनेटर में रख दोगे आप और मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई किए। ठीक है, सेम इसी पैटर्न में जब एक सेकंड एक छोटा सा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक लिखी, शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल पाओगे कि उस बंदे के नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी रही होगी जिसके अगेंस्ट उसको नंबर ऑफ शेयर अलॉट हुए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ एप्लीकेशन दे रखा है तो आपको क्या निकालना है कि उस बंदे को इन नंबर ऑफ एप्लीकेशन के अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट हुए। तो क्या करूंगा मैं, जो आपको गिवन है उसको पर दो, तो क्या लिखोगे, एप्लीकेशन ऑफ शेयर होल्डर डिवाइड बाय आपको क्या गिवन है, एप्लीकेशन, तो डिवाइड करेगा टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो गिवन है उसको डिवाइड करो आप और मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, टोटल नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, देखो इन दोनों में देखो तो कॉमन, इन दोनों में देखो तो कॉमन क्या है, देखो ध्यान सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको गिवन देता हूँ नंबर ऑफ शेयर और यहाँ पे क्या गिवन है, एप्लीकेशन ऑफ शेयर होल्डर। जो गिवन था उसी को से डिवाइड करना। यहाँ पे क्या गिवन था, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या गिवन था, नंबर ऑफ शेयर, तो किससे डिवाइड करना, कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पे क्या गिवन था, एप्लीकेशन, तो आपने सबसे डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन। जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर गिवन थे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर गिवन, नंबर ऑफ शेयर गिवन थे तो आपने क्या निकाला था, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या गिवन था, एप्लीकेशन, तो आपको निकालना क्या था, नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इतना करना आपको। ठीक है, उसका तो क्या निकालना, उसका निकालना आपको कि आपका एक्चुअल अमाउंट ड्यू कितना पड़ा हुआ है आपके अलॉटमेंट पे। ठीक है, क्योंकि जनरली जो प्रोराटा है वो आपके अलॉटमेंट पर ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो भी पैसा एक्सेस आया होता है एप्लीकेशन का वो क्वेश्चन में जनरली अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करके दिखा देते हैं। तो अगर एक्सेस पैसा, एक्सेस मनी एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहा है तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बताना कि हाँ भाई कितना उसका नेट अमाउंट ड्यू पड़ा हुआ अलॉटमेंट में। तो उसके लिए हम एक फॉर्मेट यूज करेंगे तो ताकि आपके वो सारे क्वेश्चन सिंक रहेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से। ठीक है, तो देखो क्या रहेगा,
सबसे पहले क्या करोगे आप, ये फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट किस चीज का है, इसको लिखो आप, फॉर्मेट आपका, 1 सेकेंड, ये फॉर्मेट किसके लिए, ये फॉर्मेट इसलिए है ताकि हम निकाल सको कैलकुलेट नेट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, नेट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको निकालना है टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो कैसे निकालोगे आप, यहां पे करोगे आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आपने निकाली ऊपर, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, एप्लीकेशन मनी से, जो आपने कॉल की होगी, ठीक है, वो आपको यहां रखना है। फिर क्या करोगे आप, लेस कर दोगे आप अमाउंट, आपका ड्यू कितना बनता था एक्चुअली एप्लीकेशन टाइप पे। देखो मैंने आपको ड्यू की एंट्री में बताया था, ड्यू की एंट्री क्या होती है, जहां पे शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ड्यू हमेशा किससे मारता हूँ, नंबर ऑफ शेयर से, याद होता आपको, नंबर ऑफ शेयर से। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे जो आता है वो आता है एप्लीकेशन की बेस पे, कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी अप्लाई की है आपके एप्लीकेंट्स ने, ठीक है। और उसको शेयर, पैसा शेयर जो अलॉट होता है वो किसके बेस पे, नंबर ऑफ शेयर पे, और नंबर ऑफ शेयर के बेस पर ही मैं अपनी एप्लीकेशन का पैसा क्या करता हूँ, ड्यू करता हूँ। आपने जनरली देखा होगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो भी पैसा बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन जब मारता हूँ एंट्री, तो वहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बेस पे मारते हूँ, और उसके सामने आपको नंबर ऑफ शेयर कम अलॉट होते हैं, जो कि आपका जो एक्सेस पैसा होता है या तो आप उसको रिफंड कर देते हो या फिर आप उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हो। तो हमेशा ड्यू जो होता है वो नंबर ऑफ शेयर पे होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, तो जो ड्यू होगा वो किस पे होगा, नंबर ऑफ शेयर पे इनटू एप्लीकेशन मनी सेम रहेगी, ठीक है। तो आपको इससे एक चीज तो क्लियर हो रही होगी कि हाँ भाई अमाउंट ड्यू हुआ आपका कम पे और पैसा आपको ज्यादा रिसीव हो गया। तो उस केस में मेरे को एक चीज बहुत क्लियर हो चुकी है, क्या, कि मेरे शेयर होल्डर ने कुछ पैसा मेरे को सरप्लस देके गया था, ठीक है। तो जो डिफरेंस आ गया उसको मैं क्या बोलूंगा, सरप्लस है, ठीक है। इस ये सरप्लस कहां पे जाके एडजस्ट होगा, ये सरप्लस आपका अलॉटमेंट के जो ड्यू अमाउंट है उस पे जाके एडजस्ट होगा। तो क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट में कैसे, वो फिगर कहां से निकल जाएगी, यहाँ पे फिगर जो निकल जाएगी वो कैसे आएगी, कुछ नहीं है। यहाँ पे भी जो अमाउंट अलॉटमेंट में जो अमाउंट ड्यू होता है वो भी किससे होगा, नंबर ऑफ शेयर के बेस पे होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इनटू में एप्लीकेशन में लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर इनटू में अलॉटमेंट मनी, ठीक है। और यहाँ पे लेस कर दूंगा मैं क्या, जो आपका सरप्लस निकल कर आया था ऊपर से, उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस, जो बैलेंस निकल गया है, ये मेरा बैलेंस वो बैलेंस है कि नेट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जहां पे आपके शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है, जो वो पैसा नहीं दे पाया, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे नेट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है जी। तो ये मेरा पूरा फॉर्मेट है। पहला मैंने क्या निकाला, आपका टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन के टाइम पे, फिर मैंने निकाला एप्लीकेशन पे ड्यू कितना बनता था, फिर डिफरेंस जो निकल गया वो मेरा सरप्लस था, फिर उसको मैंने इस सरप्लस को कहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा, जो भी मेरा अमाउंट ड्यू बन रहा था अलॉटमेंट पे, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट यहाँ पे आ गया, उसके साथ मैंने एडजस्ट कर दिया सरप्लस। देखो ये सरप्लस जो मैंने एडजस्ट किया, ये सरप्लस मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो निकल के क्या आएगा, जब मैं अपने टोटल अमाउंट ड्यू जो अलॉटमेंट में था उससे अगर उसको अंदर मैं अपने सरप्लस को एडजस्ट कर दूंगा, तो मेरा जो फिगर निकल के देगा, वो फिगर क्या निकल के देगा, सर नेट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, नेट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। इतना सिंपल फॉर्मेट है। और याद रखना आपको क्वेश्चन में अगर आपके एप्लीकेंट के नंबर ऑफ शेयर गिवन है तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन निकालनी है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन गिवन है तो नंबर ऑफ शेयर निकालने, इतनी सी बात है। ये आपको
लर्न करके चलनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के साथ, ताकि इसके ऊपर हम अपनी एक अच्छी ग्रिप बना पाए, ठीक है। देखो जी, इश्यू से क्वेश्चन देखो, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 100 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के देखता हूँ। ये कह रहे हैं एप्लीकेशन और क्या कहते हैं 50,000 शेयर आपने इशू किए, ठीक है, 10 रुपीज वाले, ठीक है। कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए, ठीक है, और उसका अमाउंट है 10 रुपए। कैसे पेबल है? एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट में 5 रुपए, बैलेंस कितना? फर्स्ट एंड फाइनल तो बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कितना होगा? 2 रुपीज, क्योंकि फेस वैल्यू क्या शेयर की 10 रुपए है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, 3 रुपए यहाँ, 5 रुपए यहाँ, तो रिमेनिंग 2 रुपीज कहाँ होने मांगेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशन कितनी आई है? 70,000, 50,000 नंबर ऑफ शेयर इशू किए थे, 70,000 आपको एप्लीकेशन आई है, बिल्कुल ठीक है। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, अलॉटमेंट जो है वो सारे एप्लीकेंट्स को करी गई है, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर सभी एप्लीकेंट्स को मिले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर सभी एप्लीकेंट्स को मिले। मेरी बात को ध्यान सुनना, सब मेरे बात को बहुत गौर से सुनना कि अगर अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर उन्होंने सभी एप्लीकेंट्स को दिए, मतलब कि किसी को पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया, किसी को भी पैसा रिफंड नहीं किया, क्योंकि सभी एप्लीकेंट्स को क्या किया इन्होंने? शेयर अलॉट किया। तो इट मीन कि जो भी उनका एक्सेस मनी आ रखा होगा वो कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? वो सारा सारा जो एक्सेस मनी है वो उन्होंने एडजस्ट किया हुआ अलॉटमेंट के ड्यू अमाउंट पे जो निकल के आ रहा हो उनका, बिल्कुल ठीक बात है, ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमने सारे अलॉटमेंट दिए, अलॉटमेंट कर दी सभी एप्लीकेंट्स को, किसमें? प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा प्रोपोर्शन बेसिस पे, बिल्कुल ठीक है। तो एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बात नहीं को कि सारा सारा जो एक्सेस था एप्लीकेशन मनी का वो कहां से थे? अलॉटमेंट में, बिल्कुल ठीक है। रमेश 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 कौन है? एक एप्लीकेंट था जिन्हें अप्लाई किया था, क्या दे रखा आपको क्वेश्चन में? अप्लाइड, अप्लाइड मींस नंबर ऑफ एप्लीकेशन गिवन है। तो रमेश ने 700 क्या दे रखे? 700 के लिए अप्लाई किया था, 700 शेयर के लिए उन्हें अप्लाई किया था। तो रमेश की क्या दे रखी है? नंबर ऑफ एप्लीकेशन रखी है कि 700 शेयर के लिए उन्हें अप्लाई किया था। Who did not pay allotment money? सर यहाँ पे लगेगा क्या? यहाँ पे मेरा फॉर्मेट लगेगा वो जो मैंने आपको गिवन, आपको मैंने जो डिफाइन किया था, मैंने वहां पे वो फॉर्मेट क्यों लगेगा? मैं आपको उसके 3 आपको कंडीशन दूंगा, आपको जहां पे वो 3 कंडीशन मीट होगी तो आपको वो फॉर्मेट हर जगह अप्लाई करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस सुनिए, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वहां पे आपका जो पैसा है, एक्सेस पैसा है, वो आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, जो आपका शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट पर ही फेल होना चाहिए, तो आप वो फॉर्मेट बिंदास होकर बना सकते हो आप, और अपना क्वेश्चन बहुत ही कहते हैं स्मूथ वे में आपको सोल्व कर सकते हो आप। बाद में समझे मैं कहना चाहूँ, बिल्कुल ठीक है। तो 3 बातें, ओवर सब्सक्रिप्शन, एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड शेयर होल्डर शुड बी फेल्ड ऑन अलॉटमेंट। तो वो फॉर्मेट बिंदास होके स्मूथ वे में आप उस फॉर्मेट को यूज करके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दोबारा बोल रहा हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन, एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, शेयर होल्डर मस्ट बी फेल्ड ऑन अलॉटमेंट। तो देखो ये इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। दूसरा, जो आपने पैसा एक्सेस पैसा वो आपने अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट किया, ठीक है। थर्ड, जो रमेश है जिनने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हु डिड नॉट पे मनी ऑफ अलॉटमेंट, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, मतलब कि वो अलॉटमेंट में फेल हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। एंड ऑन हिज फेलियर टू पे अलॉटमेंट मनी हिज शेयर वर फॉरवर्ड, मतलब कि जैसे ही उन्हें अलॉटमेंट में फेल हो गया उसके शेयर क्या कर देगा? जब्त कर देगा। तब मतलब कि इस बंदे से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मंगवाई, ठीक बात है। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, मतलब कि उसके शेयर फॉरवर्ड करने के बाद आपने क्या किया? आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाई है, वो ठीक है। और अगला नाम क्या है? आधार। आधार को एक व्यक्ति है जिसको 500 शेयर अलॉट किए थे बट डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या आधार के ऊपर वो फॉर्मेट यूज होगा? नहीं यूज होगा। पता है क्यों? क्योंकि आधार जो फेल किस हुआ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। मेरी 3 कंडीशन है, पहला ओवर सब्सक्रिप्शन, एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, थर्ड शेयर होल्डर मस्ट बी फेल्ड ऑन अलॉटमेंट, बिल्कुल ठीक है। ही शेयर वर फॉरवर्ड, आधार ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिया 500 शेयर वाला, तो इस केस में क्या करना है? हमें प्रोडक्ट नहीं लगेगा, उसके शेयर जब्त कर ले गए। आउट ऑफ दिस प्रॉफिट शेयर 900 शेयर्स वर इशूड एट 8 रुपीज पर शेयर पर शेयर एज फुली पेड अप। तो उन्होंने क्या किया है? जो फौजी जो शेयर उन्होंने जब्त किए थे उसके 900 शेयर ही इन्होंने रीइशू किए 8 रुपए पर शेयर पर, और फुली पेड अप शेयर की वैल्यू। दिस रीइशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल द शेयर ऑफ रमेश। कह रहे हैं 900 शेयर जो थे उसमें जो रीइशू किया
उसमें से पांच वो सारे शेयर किसके हैं, रमेश के। इसके ऊपर हम वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा करके हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ताकि इसकी एक एक जो लाइन है ना आप उसको समझ सको, और इस क्वेश्चन को स्मूथली बहुत बहुत ईजी वे में इसको अंडरस्टूड कर सको आप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत बहुत ही इजी में। ठीक है, तो देखो ये होता क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें पहले हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन के पैसे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि हमें एप्लीकेशन का पैसा आ गया। एप्लीकेशन कितनी कितनी एप्लीकेशन आई है, 70,000। कितनी आई है, 70,000। 70,000 एप्लीकेशन आई है, और कितने हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से। तो 2,10,000। ठीक है, देखो 70,000 के सामने आपने नंबर ऑफ शेयर कितने थे आपके, 50,000। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने थे आपके क्वेश्चन के अंदर, 70,000। 50,000 और 70,000 को कंपेयर करोगे तो जो एक्सेस पैसा था इन्होंने कहाँ रजिस्टर कर दिया, एक्सेस एडजस्टेड अलॉटमेंट। तो 20,000 कहाँ इन्होंने कर दिया अलॉटमेंट में। तो देखो जी, मैं क्या करूंगा इस शेयर एप्लीकेशन को मैं कर दूंगा ड्यू गारंटी बन जाऊँ, तो शेयर एप्लीकेशन को मैं कर दूंगा डेबिट। ठीक है जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू की एंट्री किससे होगी, नंबर ऑफ शेयर से हमेशा। तो मेरी 50,000 से यहाँ पे ड्यू हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर से ड्यू होता है हमेशा, नंबर ऑफ शेयर ना कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन से। ठीक है, तो कितना गया 1,50,000, ये कितना गया 2,10,000। और जो एक्सेस पैसा था वो आपने कहाँ कर दिया, शेयर अलॉटमेंट पे। बिल्कुल ठीक है, कितना था 20,000, 20,000 इंटू 3, दैट इज 60,000। ठीक है, कोई दिक्कत के अंदर। अब मैं करूंगा शेयर अलॉटमेंट के ड्यू कैंटर करूंगा। देखो शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, सिक्योरिटी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मैं ड्यू कैंटर करूँ किसकी, शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट को डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ब्लूटी बात है। मुझे बताओ कि क्या कहते हैं आपके शेयर अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, 3 रुपए। तो 50,000 से मेरी नंबर 50,000 से मेरी ड्यू कैंट्री बढ़ेगी। हमेशा नंबर ऑफ एप्लीकेशन सिर्फ रिसिप्ट के टाइम में पड़ती है, जब मैं बैंक एप्लीकेशन की एंट्री मारू रिसिप्ट की। ठीक है, और बाकी जगह बाकी बैंक को नंबर शेयर एप्लीकेशन के बाद जितनी भी एंट्री है वो किस पे होगी, नंबर ऑफ शेयर पे। नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे सिर्फ फर्स्ट एंट्री पड़ती है बैंक को नंबर शेयर एप्लीकेशन, बाकी सारी एंट्री नंबर ऑफ शेयर पे पड़ेगी। ठीक है, 50,000 टू 5 कितना हो गया, 2,00,000। 50,000 2,00,000 50,000 बिल्कुल ठीक है। अब मैं एंट्री मारू रिसिप्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो सर, इसकी फिगर में अभी आपको नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि बिकॉज मेरे को अभी निकालना है कि जो शेयर होल्डर रमेश जो फेल हुआ है उसने कितना पैसा नहीं दिया। तो देखो मेरे को इतना पता है कि मेरा ड्यू अमाउंट कितना है। देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ड्यू अमाउंट कितना आपका, ड्यू अमाउंट है आपका 1,50,000। ये रहा था 1,50,000 2,50,000 सॉरी। ठीक है, इस 2,50,000 पे, इस 2,50,000 से मेरे को कितना एडजस्ट करना है, जो मेरे को ड्यू के एंट्री में दिख रहा है कितना, 60,000। कितना, 60,000। जो ये रहा, ठीक है ना। ठीक है जी, तो 60,000 मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो मेरा रिमेनिंग ड्यू कितना बचा, 1,90,000। ठीक है, इसमें मेरे को लेस क्या करना है, कॉल सिनेरियो जो मेरा पैसा नहीं मिल पाया, कॉल सिनेरियो। और ये कॉल सिनेरियो किसका है, सर यही तो रमेश है जिनने दिमाग खराब कर रखा। जरूरी बात है, इसकी फिगर आ गई तो मेरे को वो पैसा मेरे को रिसीव हो गया, मेरे को यहाँ लिख दूंगा। ब्यूटी बात है सर, ठीक है। अगले एंट्री है रमेश की शेयर फॉर्मेशन, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद इन्होंने क्या कहते हैं शेयर जब्त कर लिया। ठीक है सर, तो एंट्री क्या होगी, सर शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूंगा, जितना मैंने उसके नाम का क्रेडिट कर रखा था ड्यू के एंट्री में, मैं शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा जितना मैंने शेयर कैपिटल उसके नाम से क्रेडिट कर रखा था ड्यू के एंट्री में, उतनी मैं शेयर कैपिटल क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ब्यूटी बात। टू शेयर फॉर्फीचर अकाउंट,
पैसा भी जब तक उसका टू शेयर आपका अलॉटमेंट, जो वो पैसा नहीं दे पाया। ठीक है, इसकी फिगर को हम अभी लिखते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, लिखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसे ही आपको करना है। पहले आप जनरल एंट्री मांगे छोड़ दोगे आप, उसके बाद फिगर जैसे जैसे आएगी आप उसको आराम से फिगर को पुट करना इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ऐसे ही आपको एंट्री छोड़ देनी है। फिर क्या एंट्री आएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल खोल के ड्यू की एंट्री पड़ेगी, जरूरी बात है। मार दो सर। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, कितने से आएगी सर? सर 50,000 से, सर 50,000 से, 50,000 टू टू। सर इसमें काटा वाले ना, ये नहीं आएगी, मैं आपको बताऊंगा क्यों, थोड़ा वेट कीजिए आप। ठीक है, 50,000 टू नहीं होगी, क्योंकि आपको लोगों के नंबर ऑफ शेयर जो जैसे चलता रहा वैसे रहेगा। 50,000 50,000 51 नहीं, क्योंकि अभी मैंने इसकी वर्किंग नोट बनाना है मेरे को, इसका कि इसने कितना वो शेयर अल्टमेंट ड्यू हो गया, कितना इसका पैसा शेयर अल्टमेंट ड्यू हुआ, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि उसी से मेरे लिंक है कि मेरा नेट अमाउंट ड्यू कितना बचेगा, क्योंकि जो शेयर मैंने जब्त किया वो मैं माइनस करूंगा ना, ताकि नेट अमाउंट नंबर ऑफ शेयर, नेट नंबर ऑफ शेयर कोई मैं ड्यू दिखाऊंगा, ना कि मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर को ड्यू दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा रमेश जो है वो रमेश क्या करके गया, रमेश फेल हो गया। जब रमेश फेल हो गया तो उसके जो नंबर ऑफ शेयर मैंने जब्त किया उसको मैं माइनस कर दूंगा ना मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू से, ताकि मैं निकाल सकूं कि मेरा नेट नंबर ऑफ शेयर इशू कितना बचा हुआ है, ताकि मैं उसी के हिसाब से मैं अपने नंबर ऑफ उसी के हिसाब से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को मैं ड्यू दिखा सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। फिर अगले ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। अब अगली एंट्री होती है मेरी इसकी, जो आधार की, आधार ने भी क्या किया था, आधार भी जो मेरा आधार था, आधार ने, आधार को 500 शेयर आधार के पास, और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया, ये भी इसको भी कर देते हैं ठीक, इसकी भी फॉर्म एंट्री मार देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर्फिचर अकाउंट, टू शेयर, देखो इसकी अमाउंट भरना बहुत आसान है, बिकॉज यहाँ पे प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा ना, वो फॉर्मेट यूज सिंपल है। 500 शेयर थे इसके पास, ठीक है, 10 रुपए मैंने कोल्ड अप होंगे, कितने, 5 वो 3 रुपए आपके, 3 रुपए आपके एप्लीकेशन के, दो, 5 रुपए आपके अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल के, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल मनी मैंने क्या की होगी, कोल्ड अप की होगी, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल तो लेकर आया उसको, तो शेयर कैपिटल में यहाँ पे क्या जाता है आपका, यहाँ पे जाता है आपका कोल्ड अप अमाउंट, जितना मैंने कोल्ड अप किया। सर इसने डिफॉल्ट किस पे किया, 2 रुपए पर। सर ये दे के कितना किया, 8 रुपए, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया हमने, कितने पे, 2 रुपए पे, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना, 2 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, तो 8 रुपए पे, 8 रुपए वो देके जा चुका है, मतलब कि ये दो तो देके जा चुका है, 3 रुपए और ये दोनों देके जा चुका है, कौन, आपका आधार, ठीक है ना, तो ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या रहेंगे, 500, 500, तो ये आगे 1,000, ये आगे 4,000, ये आ गया आपका 5,000, ठीक है, कोई दिक्कत ना, बिल्कुल ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रीशू की एंट्री मानी रहेगी, रीशू की एंट्री मार दो, क्योंकि रीशू तो बिल्कुल सिंपल है। कितने रीशू किया आपने, रीशू किया आपने आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 900 शेयर वर रीशूड एट 8 रुपीज पर शेयर, तो आपने 900 शेयर आपने रीशू को कितने में, 8 रुपए में, 10 का शेयर आपने 8 का बेच दिया, आपको 2 रुपए का आपका लॉस हो गया। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 900 शेयर कितने का से, 8 रुपये से, 2 रुपये मेरा लॉस हो गया, 900 शेयर तो 9,000, 7,200, 1,800। अगले एंट्री है लास्ट में जो हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट
ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ जैसे मैं पहले देता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं बताऊँ। तो एंट्री हो चाहिए लास्ट, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ, एंट्री आएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से देखो जब हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा। अब वो क्या करते हैं, देखो पूरे क्वेश्चन में अटका अटका किसकी वजह से, रमेश की वजह से। अब मैं रमेश की बात, रमेश की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रमेश है ना, रमेश जो शेयर होल्डर, इसकी मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कितनी अप्लाई की है, 700। सर कैसी बात बताओ, दिखा जरा, देखो जी। ठीक, रमेश ने कितने के लिए अप्लाई किया, 700 शेयर्स के लिए। तो मेरे को क्या निकालना है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या, एप्लीकेशन, अप्लाइड मीन एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में को क्या गिवन है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ एप्लीकेशन गिवन है, क्वेश्चन में मेरे को रमेश के नंबर ऑफ एप्लीकेशन गिवन है, तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर, क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, मैंने को पहले ही बोला था, जो गिवन क्वेश्चन है उसको ऊपर टॉप पे रखो आप। आपको रमेश के क्या गिवन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन को आपको टॉप पे रखना, ऊपर टॉप पे न्यूमरेटर साइड, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे आप, जो आपको गिवन है उसके टोटल आप नीचे डिवाइड कर दो। जैसे कि देखो मैंने को क्या बोला था, ऊपर देखो ऊपर, मैंने को क्या बोला स्टार्टिंग में, आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ एप्लीकेशन गिवन है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं। तो जो गिवन है एप्लीकेशन, शेयर होल्डर की एप्लीकेशन गिवन है, उसको न्यूमरेटर में दिया, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, टोटल एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी, तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, और मल्टीप्लाई किसे करोगे, जो आपको निकालना है। तो देखो जी, तो मैं क्या करूंगा अभी, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है, तो 70,000 कितनी है, 70,000, और आपको निकालना कितने, नंबर ऑफ शेयर, तो 50,000 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 500 शेयर, ठीक है। तो मेरे को ये तो क्लियर होगा कि मेरे 500 शेयर मेरे, मैंने क्या करिए फॉरफिट कर दिए। तो देखो फर्स्ट फाइल को मेरी ड्यू कैंट हो सकती है, सर देखो कैसे, सर 50,000 थे, जिसमें से 500 मैंने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, तो 49,500 मेरे नेट नंबर ऑफ शेयर बचे। इसी को मैं क्या दूंगा, ड्यू दिखाऊंगा, इसी को क्या दूंगा, ड्यू दिखाऊंगा, कितना आएगा, 99,000, कितना आएगा, 99,000, ठीक है। बिल्कुल सर 99,000 मेरे को पैसा आना भी चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, आपका जो शेयर होल्डर था, जिन्हें फर्स्ट टाइम फाइल पे फेल हुआ, कौन था वो, आधार, उसने आपको क्या किया, उसने आपको 1,000 रुपीज नहीं दिए, उसने आपको 1,000 रुपीज नहीं दिए। तो मैं ये 1,000 क्या करूंगा, ये माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो कितना बचा, 98,000, ठीक है। कितना बचा, 98,000, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है सर। अब मैं इस क्वेश्चन का को इसका फॉर्मेट बना के इसको सोल्व करता हूँ, देन हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितना पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे उन्होंने रिसीव किया, कितना, सर एप्लीकेशन कितनी थी उसकी, सर ये कितनी थी, 700। तो सर एप्लीकेशन को रखूंगा मैं यहाँ पे टॉप पे 700 के हिसाब से, 700 के हिसाब से मेरे एप्लीकेशन में कितना पैसा मतलब 3 रुपए, कितना, 3 रुपए। सर दिखाओ ना, 3 रुपए आप बेवकूफ बना रहे हो, सर देख लो, ये रही, बेवकूफ बनाने वाली बात ही नहीं। 3 रुपए किसके, एप्लीकेशन में, 3 रुपए पैसा आ रहा था आपको एप्लीकेशन का, ठीक है सर, ठीक। तो मेरे को बताओ, मेरे को नेट कितना पैसे देके जा चुका है वो, 2100 रुपए, लेस अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू कितना बचा हुआ, अमाउंट ड्यू होना कितना था एप्लीकेशन में, पैसे देके जा चुका वो 700 के हिसाब से, 700 एप्लीकेशन के हिसाब से पैसे दे गया। लेकिन मेरे को ये बताओ एप्लीकेशन पे एक्चुअल में उसको देना कितना था, एप्लीकेशन पे देना कितना था वो निकालना है। तो अमाउंट ड्यू कितना है एप्लीकेशन पे, वो एक अलग इशू है, और अमाउंट एक्चुअल रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वो एक अलग इशू है। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन क्या किस होगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई होगा, और अमाउंट एक्चुअल में ड्यू कितना एप्लीकेशन पे, उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, जो मैंने अपने फॉर्मेट में लिखवा रखा है, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू ऑन
एप्लीकेशन कितना 500 इंटू में ₹3 कितना गया 1500 दैट इज 600। ये मेरे क्या सरप्लस। इसको मैं किससे एडजस्ट कर दूंगा, जो मेरा अमाउंट ड्यू होगा अलॉटमेंट पे किसका, रमेश का। ठीक है जी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक, कितना 500 शेयर। अलॉटमेंट कितना पैसा ड्यू है, ₹5। ₹5 के हिसाब से मांगी हमने अलॉटमेंट को। हमने अलॉटमेंट पे पैसे कितना मांगे, फंड वो फंड ठीक है, अलॉटमेंट कितना मांगे ₹5 पर शेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू में अलॉटमेंट जो मैंने लिखवा भी रखा आपको फॉर्मेट के अंदर, कितना गया 2500। इसमें मैं करूंगा सरप्लस, तो मेरा क्या जाएगा नेट अमाउंट ड्यू कितना गया पे 600। तो मेरा नेट अमाउंट ड्यू कितना गया 1900। दैट इज क्या, इसको मैं क्या बोलूंगा नेट अमाउंट ड्यू नेट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जिसको जहां पे वो फेल हुए डिफॉल्ट के उन्हें, और यही पैसे वो देके नहीं गया वो कंपनी को, यही पैसा वो देके नहीं गया कंपनी को, और इसी के चक्कर में उसको क्या हैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं देखिएगा 1900 जो मैंने निकाला भी। सर शेयर कैपिटल किससे आएगा, नंबर ऑफ शेयर कितना है 500। रमेश के जो उसको अलॉट हुआ है 700 एप्लीकेशन के अगेंस्ट, 500 नंबर ऑफ शेयर किसके, रमेश के, जो उसको अलॉट हुआ है अपनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो ने अप्लाई की थी 700 शेयर के लिए। तो 700 के अगेंस्ट उसको 500 शेयर के हुआ अलॉट हुआ। ठीक, लेकिन उन्हें कोल्डअप कितना रहेगा, शेयर कैपिटल डेबिट कितनी होती है जितनी कोल्डअप है, तो कोल्डअप कहां तक है एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फर्स्ट में फाइन तो जा नहीं पाए, तो कितना हो गया 8 हुआ। यहां तक कोई दिक्कत आपको, दैट इज 4000। ठीक है, दैट इज 4000। ठीक है 4000। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको याद हो, शेयर फॉरफीचर में वो पैसा जाता है, शेयर फॉरफीचर में वो पैसा जाता है जो आपका शेयर होल्डर आप कंपनी के पास देके जा चुका है और कंपनी के वो कब्जे में पैसा। तो शेयर फॉरफीचर में सिर्फ वही पैसा जाएगा जो कंपनी उसको जब्त कर सकती है। तो कंपनी के पास उसका कौन सा पैसा रिसीव है, ये वाला पैसा। ये पैसा उसने कंपनी को देके जा चुका है 2100 में, तो कंपनी कौन सा पैसा जब्त करेगी, सिर्फ 2100। हमेशा याद रखना, जो आपकी हमेशा हर क्वेश्चन में कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन में जहां पे ये फॉर्मेट लग रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट और अलॉटमेंट, थर्ड वन इज अमाउंट जो शेयर होल्डर को डिफॉल्ट कर गया अलॉटमेंट, तो वहां पे ये फॉर्मेट लगेगा। और याद में जो पहली लाइन होती है ना, वही पैसा आपका शेयर फॉर्मेशन में जाएगा जहां पे ये फॉर्मेट लग रहा है। ठीक है 2100। अगर रटने वालों के लिए सिंपल सी स्टोरी यही है कि पहली लाइन पे जो अमाउंट दिख रहा है आपको, वो आपको अपने शेयर फॉर्मेशन में डाल देना जहां पे ये फॉर्मेट लगेगा, जिस शेयर होल्डर पे फॉर्मेट लगेगा। ठीक है, और जो रटना नहीं चाहते वो इतनी बात याद रखें कि कंपनी वही पैसा जब्त कर पाएगी जो उसके अंडर कंट्रोल है, और अंडर कंट्रोल कितना 2100 वो जो कंपनी को देके जा चुका है, और जो कंपनी को देके जा चुका है वही कंपनी क्या करेगी, वही पैसे जब्त करेगी। और यहाँ पे तो यहाँ पे कितना देगा मेरा 2100, कितना देगा 2100, 2100 एंड 1900, इनको मैं सम करूंगा तो मेरे को क्या निकलेगा 4000 रुपीज। तो 4000 मेरे क्या शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। सर मैंने आपको बोला था कॉल सीनियर रमेश की, रमेश ने कितना पैसे दिया 1900। सर 1900 नहीं दिया, तो मैं 1900 यहाँ लिख दूंगा। तो मेरा नेट अमाउंट कितना निकलेगा जो मेरे को प्राप्त हुआ है अलॉटमेंट के टाइम पे, सर 1,88,100 रुपीज। तो सर मैं इसको यहाँ लिख दूँ 1,88,100 रुपीज, 1,88,100 रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर इतनी सी स्टोरी थी कि ये फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, मैंने आपको फॉर्मेट बनाना सिखा दिया। अब एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था जो मैं आपको लास्ट लाइन बताना चाहता था, वो ये थी, इनने कहा है कि इन्हें शेयर इन्होंने रीइश्यू किए, ध्यान से बोलना, ध्यान से। ये कह रहे हैं दिस रीइश्यूड शेयर इंक्लूडेड ऑल द शेयर ऑफ रमेश। तो सर शेयर रीइश्यू कितने हुए 900 शेयर। और उसको इस लाइन को सुनना तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो रीइश्यूड शेयर कितने, रीइश्यूड शेयर है 900। इसको मैं दो पार्ट डिवाइड कर देता हूँ क्या, और कह रहे रमेश के जितने भी आपने शेयर फॉरवर्ड किए वो सारे रमेश के इंक्लूड है। तो रमेश को तो मैंने 500 शेयर फॉरवर्ड किए, तो 900 में से 500 शेयर किसके हैं, रमेश के। बिल्कुल ठीक है।
सर आधार, आधार के कितने, सर आधार के शेयर कितने थे जो जब्त किए हमने, 500, सर 500 शेयर थे, बिल्कुल ठीक बात है। देखो ये रहे आधार के 500 शेयर, आधार के ये 500 शेयर, आधार के कितने शेयर जब्त किए हमने 500, लेकिन मैंने रीइशू कितने किए, तो बैलेंस शीट फिगर आ जाएगी रीइशू की, तो कितने हो गए 400, ठीक है ना, इन दोनों का, दैट इज बैलेंस शीट फिगर, ठीक है। तो देखो ध्यान सुनना, ये आप पहले भी कर चुके हो, तो मैं क्या करूंगा 500 के हिसाब से मेरा शेयर फॉर्फिचर के अंदर मेरा क्रेडिट बैलेंस कितना पड़ा हुआ, यहाँ पे पड़ा हुआ आपका 2100 रुपीज। सर कैसी बातें कर रहे हो आप, अभी दारू भी क्या होगा, नहीं सर मैंने कोई अल्कोहल नहीं दी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात है, स्टोरी है, लो जी लो जी, दैट इज माई 2100, ये मेरा शेयर फॉर्फिचर में पैसा पड़ा हुआ है, किसके किसमें, रमेश के किसमें, तो 500 शेयर को जब्त करने पे कंपनी को मुनाफा कितने का हुआ है 2100 का, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन अब सर रमेश वो आधार, आधार के तो शेयर आपने कितने इशू किया 400, और जब कितने किए 500, और 500 के हिसाब से कितना मुनाफा हुआ आपको, 500 शेयर के हिसाब से मेरे को मुनाफा हुआ है आपका 4000। सर कैसी बातें कर रहे हो आप, दिखाओ कैसे बोल रहे हो, देखो जी 500 के शेयर के हिसाब से मेरे को 4000 का मुनाफा हुआ है, लेकिन मेरे को इस 500 शेयर की जो 4000 की फिगर है इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ा कितने में 400 शेयर से, तो देखो जी कैसे करोगे आप, ये आप पहले भी कर चुके हो, कोई नई चीज तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे भी शेयर फॉर्फिचर का बैलेंस निकालने की कोशिश करूँ, क्रेडिट बैलेंस, लेकिन किस हिसाब से 400 शेयर के हिसाब से, तो जो निकालना आपको उसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। कितना मुनाफा हुआ आपको 4000 आई थिंक, कितना हुआ 4000, 4000 मुनाफा किसके वो हुआ, 4000 जो मुनाफा है वो 500 शेयर के साथ हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कितना देगा आपको, दैट इज माई 3200 रुपीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को अगर मैं बोलूं मेरा शेयर फॉर्फिचर का क्रेडिट बैलेंस कितना निकल के आया अकॉर्डिंग टू 900 शेयर, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो मेरा कितना निकल के, इसको मैं अलग से लिखूं तो कितना गया 2100 प्लस में 3200, कितना निकल के आया आपको 5300 रुपीज। तो ये क्या है, ये बैलेंस है 5300 रुपीज, ये मेरी इनकम है 900 शेयर के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है। तो क्या लूंगा 5300 माइनस 1800, तो कितना निकल जाएगा आपको, बिल्कुल सॉरी 3500, ये मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा। बताओ जी इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा था और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब एक वो हम और क्वेश्चन पिक करते हैं, और ताकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम अपना एक अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ बना सके, और ये टॉपिक हमें और कहते हैं कि ये स्मूथली और समझ में आ सके, ठीक है। देखो जी हम और क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस सेवन क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। सिर्फ दो, एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और लूंगा, थोड़ा इजी, थोड़ा डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट लेवल में जाएंगे, ठीक है। देखो होगा क्या, कह रहे कंपनी लिमिटेड है, उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया था 50,000 एप्लीकेशन के लिए, 50,000 नंबर ऑफ शेयर के लिए, ठीक है। प्रोस्पेक्टस इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर के लिए, ठीक है, 10 रुपए वाले, फेस वैल्यू 10 रुपए, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए प्रीमियम वाला, ठीक है जी, 4 रुपए अलॉटमेंट, और बैलेंस कितना फर्स्ट टाइम फाइल पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन कितनी है आपको 65,000 आपको चाहिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जिसके अंदर से आपने एप्लीकेशन रिसीव 5,000 were refunded with the letter of regret. Allotment was made on pro rata basis to the applicant of 60,000. देखो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है आपको 65,000, 5,000 हमने क्या किया 5,000 हमने हमने कर दिया रिफंडेड, तो बच्चे कितने आपके एप्लीकेशन 60,000, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन 60,000 को आपने प्रोराटा बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर इशू किया 50,000 इक्विटी के हिसाब से, ठीक है। 60,000 नंबर ऑफ एप्लीकेशन, 50,000 नंबर ऑफ शेयर, इनको आपने प्रोराटा दिए, तो अगर प्रोराटा की रेशियो निकालो, हर 6 एप्लीकेशन वालों को आपने 5 शेयर अलॉट किया,
हर 6 एप्लीकेशन वालों को 5 नंबर ऑफ शेयर अलॉट किया आपने। अभी आपको धीरे धीरे समझ में लग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, टू हुम, मिस्टर शर्मा, टू हुम, टू हुम 700 shares were allotted, failed to pay allotted money, and his shares were forfeited by director on his subsequent failure to pay call money। कह रहे डायरेक्टर ने इसके शेयर जब्त कर लिए जब उसने कॉल मनी भी नहीं दे पाया। वीडियो ठीक है। आपको मिस्टर शर्मा के अंदर आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ शेयर गिवन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन गिवन है। सर इस क्वेश्चन में मिस्टर शर्मा के नंबर ऑफ शेयर गिवन है। सर देखो 700 शेयर, और मैंने आपको बताया था ये प्रोराटा नाम की बीमारी ये कब लगेगी। ये 3 कंडीशन है सर, इन 3 कंडीशन में ध्यान रखना। पहली बता रहा हूँ मैं, पहला ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होना चाहिए, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होना चाहिए, जो ठीक है। एक्सेस मनी, एक्सेस मनी एडजस्टेड हो, अलॉटमेंट, और तीसरा क्या होना चाहिए, एक्सेस मनी एडजस्टेड अलॉटमेंट, और तीसरा शेयर होल्डर मल्टी फील्ड अलॉटमेंट। शेयर होल्डर बोल लो उनको, ये एप्लीकेंट बोल लो। इस इन वर्ड के ऊपर अभी आप फोकस मत करना कि कुछ कहते हैं कि हाँ भाई एप्लीकेंट बोल रहा है शेयर होल्डर बोल रहा है, तो इसका भी मत बिल्कुल। आप अकाउंट पढ़ रहे हो, अकाउंट्स को अकाउंट से चलो। कंपनी लॉ के अंदर इन एक एक वर्ड की एक अपनी एक डेफिनेशन है और अपना एक खुद का एक वजूद है, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर, हर एक स्टोरी के अंदर जो कंपनी लॉ की है, तो हर एक वर्ड के अपना खुद वजूद है। तो इस बात में ना उलझ जाए आप, क्या भी हम एप्लीकेंट बोले शेयर होल्डर बोले, लिव इट। याद रखना शेयर होल्डर एप्लीकेंट मस्ट बी फील्ड और, ठीक है। मस्ट बी फील्ड अलॉटेड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑब्सेक्शन, ठीक है। ये तीनों कंडीशन लगनी चाहिए, तब जाके क्या बोलूंगा कि आपको प्रोडक्ट का मेथड लेके जॉब चल पड़ता है पड़ते वाला, ठीक है, ठीक है। देखो जी, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं अप्लाई करूं। पहला 50,000 शेयर के सामने आपको एप्लीकेशन कितना है, 65,000, दैट इज अ केस ऑफ ओवर सस्पेंशन। क्या आपने पैसा एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे? हाँ सर एडजस्ट किया। भाई 60,000 एप्लीकेशन वालों को, 60,000 एप्लीकेशन वालों को आपने 50,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉट किया, ये खुद ही बोला। देखो देखो, दिखाओ ना सर, दिखाओ क्या बात बोल रहे थे। allotment was made on pro rata basis to the applicant of 60,000 shares। तो इट मींस आपने pro rata basis पे आपने allotment किया शेयर्स की 60,000 एप्लीकेंट्स को आपने 50,000 शेयर अलॉट किए, तो मतलब कि 60,000 एप्लीकेंट्स को 50,000 शेयर अलॉट किए। इसका सिंपल एक मीनिंग निकल कर हर 6 एप्लीकेशन वालों को आपने 5 शेयर दिए, हर 6 एप्लीकेशन वालों को 5 शेयर दिए, हर 6 एप्लीकेशन वालों को 5 शेयर दिए। सिंपल स्टोरी है, दैट इज द केस ऑफ वो प्रोडा, ठीक है। और तीसरा शेयर होल्डर मस्ट फील्ड। देखो जी, मिस्टर शर्मा किसको फील हुआ? मिस्टर शर्मा सर, मिस्टर शर्मा अलॉटमेंट में फेल हो गया सर। तो मेरा जो फॉर्मेट है वो लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। जरूर। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाद में करेंगे। पहले देखो कैसे कैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में मैंने को थोड़ा स्टेजेस के बारे में लिखा नहीं था, थोड़ा लिख लेते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। बहुत वो रिस्पेक्टफुल मैनर में। देखो जी, 5 रुपए एप्लीकेशन में, 2 रुपए प्रीमियम, तो 5 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट में कितना, अलॉटमेंट पे 4 रुपए बिल्कुल सही। तो बैलेंस कितना गया, फर्स्ट टाइम फाइनल पर लूटे 3 4 3, ठीक है। दैट इज कौन, 10 रुपीज, ठीक है। और 2 रुपए क्या सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। 2 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। और अब मैंने आपको एक चीज बोली थी यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलना, आपको इस तरीके से लिख लेकर वो, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। 50,000 नंबर शेयर, 70,000 आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन मिली है, ठीक है। 5,000 को क्या करना, 5,000 वालों को हमने कुछ भी नहीं दिया, रिफंड कर दिया। और सॉरी 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 एक चीज लगता है, दैट इज नॉट 70, दैट इज 65,000। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी चाहिए आपकी, 60,000। तो आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया, 60,000 एप्लीकेंट्स को आपने 50,000 शेयर दिया। आपको सर नंबर ऑफ एप्लीकेशन देंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई, 65,000 क्वेश्चन में गिवन। देखो ये क्वेश्चन में कहा गिवन है सर, फालतू बातें कर रहे हो आप, देखो ये, ठीक।
ठीक है, उसके सामने हमने 5,000 वाले को क्या कर दिया हमने, रिफंड। सर रिफंड कर दिया आपने तो कहीं देखा नहीं। जब 5,000 वाले को रिफंड कर दिया तो 5,000 मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा, और उसको मैंने नंबर ऑफ शेयर नील अलॉट कर दिया। तो मतलब क्या बोलूँ, 60,000 60,000 वाले को आपने क्या दिया, 50,000 शेयर दिए। बिल्कुल ठीक है। तो रेशियो क्या निकल गई, अगर मैं रेशियो निकालू 6:5, मतलब कि हर 6 वालों को आपने 5 शेयर दिए, हर 6 नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई करने वालों को आपने 5 शेयर अलॉट किया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन का चालू करूँ, सर क्वेश्चन का चालू करता हूँ। पहले क्या एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, कितने थे सर, 65,000 की तरफ से, क्योंकि 65,000 आपने क्या किए अप्लाई किए थे, उसके साथ आपको पैसा भी आया था कितना, 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए, कितना हो गया 65,000 इंटू 5, कितना 3,25,000, 3,25,000, ठीक है। अगली क्या होगी मेरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो मेरी क्रेडिट थी मैंने उसको डेबिट कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, कितने, 3,25,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और शेयर कैपिटल मेरी कितने से कट होगी, सर शेयर कैपिटल कट होगी कितने से, जितने मैंने नंबर ऑफ शेयर अप्लाई किए सर, ये इससे होगी सर, ठीक है, 50,000, कितने की तरफ से, 3 रुपए की तरफ से, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल किससे किससे कट होती है, जो आपका फेस वैल्यू के साथ जो पार्ट है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग जाता है, ये आपको पता ही पहले से, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, 1,50,000, आप अगले क्या जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा कौन सा, कितने, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा आपका, 50,000, जो आपके नंबर शेयर आपने अलॉट किए, वो आप अलॉट हुए, जो नंबर शेयर आपको अलॉट हुए, कितने का से, 2 रुपए की तरफ से, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। कुछ पैसा आपने शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, ठीक है जी, कुछ पैसा आपने शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, और कुछ पैसा आपने शेयर, और कुछ पैसा आपने रिफंड किया, ठीक है जी, कुछ पैसा आपने रिफंड किया, ठीक है, रिफंड कितना किया, 5,000। सर देखो, जब पैसा रिफंड करने की बात आती है ना, तो जितने से आपने रिसीव किया था, कितने से रिसीव किया था, 5 रुपए से, तो 5 रुपए से आप रिफंड करोगे, कितना हो गया, 25,000। अब बचा कितना आपको, जो अपना एक्सेस है, जो आपको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, 10,000, 10,000 आपको एडजस्ट करना है, ठीक है, 5 के हिसाब से कितना आ गया, 10,000 इंटू 5 कितना आ गया, 50,000। जरा आप इनको प्लस करो तो क्या ये यार, हाँ सर बिल्कुल यार, 1,50,000 प्लस 1 लाख, दैट इज मैं 2,50,000 प्लस 50, 3 lakhs प्लस 25, 3,25,000, और जो मेरे यहाँ पे निकल के आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने एप्लीकेशन की एंट्री मार दी, अलॉटमेंट की एंट्री मार देता हूँ, किस पे हुआ अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल दोनों को हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो अलॉटमेंट की एंट्री मार दो, फर्स्ट एंड फाइनल होगी, दोनों के ड्यू की एंट्री मार सकता हूँ, रिसिप्ट की एंट्री में मार दूंगा, लेकिन फिगर बाद भरूंगा, ठीक है, जब मैं उसकी पूरी कैलकुलेशन करा लूंगा, बिल्कुल ठीक है। देखो आप करते हैं शेयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, सर 50,000 शेयर आपने नोट किए, ठीक है, कितने के हिसाब से चेक कर लेते हैं, 4 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 4 रुपीज, कितना गया आपका, 2 लाख, टू लाख, ठीक, अगला क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। मेरे को इसकी फिगर में पहले ही कर दूंगा, कैसे करूंगा, पहले निकालूंगा डी अमाउंट कितना आपका अलॉटमेंट में, सर 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, कैसी बातें कर रहे हो आप, आज सुबह सुबह भाग पी लिया अपनी, ये रहा आपको 2 लाख रुपीज, जो आपका एक्चुअल में दिया, ठीक है सर। इसके अंदर माइनस करूंगा क्या, जो आपको एडजस्ट किया आपका पैसा, ठीक है, कौन सा एडजस्ट किया पैसा सर, ये रहा सर, ये एडजस्ट जो पैसा क्या आपको,
तो 50,000 आपको पैसा एडजस्ट हो गया बिलो डिपॉजिट, बिलो डिपॉजिट कितना गया कम 50,000, तो 1,50,000 आपको पैसा आना चाहिए सर, लेकिन क्या है दिक्कत सर, कौन से नहरे पड़ा होगा पैसा, किसका कौन से नहरे पड़ा होगा पैसा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा कितना कौन से नहरे पैसे पड़ा होगा सब, मिस्टर शर्मा ने कौन से नहरे पड़ा होगा वो बड़ा होगा नहीं पता, निकालना भी, ठीक है अभी निकाल देंगे। फिर उसके जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में किया था वो फिगर जैसे निकलेगी नेट अमाउंट ड्यू और अलाउंस जो निकल जाएगी वो यहाँ डालूंगा, फिगर अपना ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है इसको छोड़ दो अपना। आप मेरे क्या रहेगी शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल खोल के ड्यू गारंटी बनेगी सर, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल खोल अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक कैसे मालूम उसकी एंट्री, बिल्कुल सिंपल सर, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल सर, बिल्कुल सिंपल, 3 रुपए 50,000 सर, 50,000 कितना था यार दोबारा भैया, 3 रुपए 1,50,000 1,50,000 ठीक है, लेकिन ये भी करते ना 3 4 7 ठीक है ना, ठीक है अब मेरे को उसकी रिसिप्ट कैंटे मानी है, रिसिप्ट कैंटे मान देता हूँ, ठीक बैंक अकाउंट डाउट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट कितने से सर 50,000, रिसिप्ट कितना है, रिसिप्ट कितना है सर, सर ड्यू तो मेरा कितना है 1,50,000 सर, लेकिन ना इसमें फिर माइनस होना है, माइनस कौन सा होना है जो आपका पॉलिसी नेगेटिव है वो भी नहीं मार सकता, उसकी फिगर बाद में निकालेंगे जब मैं इसकी एंट्री मांगूंगा किसकी मिस्टर शर्मा की, कि मिस्टर शर्मा ने देखो डिफॉल्ट किया किसके पे, मिस्टर शर्मा ने देखो डिफॉल्ट किया अलॉट में और दूसरा कॉल होंगे, तो पहले मैं मिस्टर शर्मा की फॉक्चर की एंट्री मार देता हूँ, रीशू जब वो जैन को किया बाद में देखेंगे, पहले मिस्टर शर्मा जी को हम क्या करते हैं फ्री करते हैं शेयर जब्त करके, तो उसे देखो एंट्री होगी शेयर जब्त करने की एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर पिक्चर अकाउंट, सर ये बताओ सिक्योरिटी पर हम डेबिट क्यों नहीं कर रहे आप, सर ये तो सिक्योरिटी पर हम डेबिट क्यों नहीं कर रहे, सो मेरे लाल सिक्योरिटी किस पर रखा है एप्लीकेशन पे, किस पर रखा है एप्लीकेशन पे, सर सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पे आ रखा है और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मुझे मिल चुका है तो मैं उसको डेबिट नहीं कर सकता, बात से तो नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन में मांगा आपने और एप्लीकेशन का पैसा पूरा आ चुका है, फेल किसी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे, तो हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तब होता है जिस फंड रेज पे सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा है और उस फंड रेज पे डिफॉल्ट कर जाओगे आप, तब जिस फंड रेजिंग स्टेज पर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांगा है और उसी फंड रेजिंग स्टेज पर आप डिफॉल्ट दोबारा फंड रेज जिस स्टेज पर किया है और उस फंड रेज की स्टेज पर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे की डिमांड की है और वहां पे आप डिफॉल्ट करें तब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना, वरना डेबिट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या एप्लीकेशन के टाइम पे आपने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और एप्लीकेशन का पैसा सारा देखिए चुका, डिफॉल्ट आपने अलॉटमेंट फर्स्ट फाइल कर दिया और जहां पे डिफॉल्ट किया वहां पे सिक्योरिटी मांगा नहीं आपने, वहां पे डिफॉल्ट किया और वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा नहीं तो सिक्योरिटी डेबिट नहीं होगा, बात ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल सिंपल एंट्री पढ़नी है, मार्क इसको ही तो बड़ी चीज नहीं। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है रेशियो की एंट्री के लिए जीए छोड़ दी मैंने और शेयर प्रॉफिट और इसकी जीए छोड़ दी, ठीक है मैं चलो एंट्री मार देता यार, रेशियो की एंट्री थे सिंपल एंट्री रेशियो की, बैंक अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है तो कितने शेयर कितनी एंट्री है 3 रुपये वो रेशियो कितने क्या 9 रुपये की रेशियो, ठीक है फुली प्रोडक्ट शेयर तो 10 का शेयर 9 पे बेच दिया हमने, ठीक है जी तो देखो 10 का शेयर था 9 में बेच दिया आपने और 1 रुपये आपको लॉस हो गया, सिंपल जाता है। नंबर ऑफ शेयर कितना आपके क्वेश्चन दे रखे, नंबर ऑफ शेयर तो दे रखे क्वेश्चन में, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशन निकालने क्वेश्चन 700 700 700 700 7,000 6,300 दैट इज 700, ठीक है इसके अंदर कुछ बचा नहीं, एक बचा प्रॉफिट और
रेशियो ऑफ शेयर, तो उसको भी इसकी एंट्री मार देता हूँ, फिर हम सीधा फोकस करेंगे वर्किंग नोट पे। रेशियो ऑफ, ठीक है, कैंटरली शेयर, अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑफिसर अकाउंट टू कैपिटल, ठीक है, कैपिटल फिगर क्या है कि हमें नहीं पता क्यों, बिकॉज हम डिपेंड पड़े किसको, मिस्टर शर्मा के ऊपर। बाकी हमने सारा क्वेश्चन करते हैं, हम इसका वर्किंग बनवाते हैं और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अलविदा, ठीक है। मिस्टर शर्मा पे आ जाओ, मिस्टर शर्मा ने दुखी कर रखा है, देखो इस क्वेश्चन को देख के रखा है, इस क्वेश्चन में देखा नंबर ऑफ शेयर इसके कितने रखे हो, 700। आपको निकाला क्या, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो उसके बाद फॉर्मेट क्या है, एज इट इज चेक करूंगा, ठीक है। ध्यान सुन लो, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है आपकी इस क्वेश्चन के अंदर, कैसे करोगे, आपको दे रखा है 700, दे कर नंबर ऑफ शेयर, जो दे रखा है उसको डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, उसी का टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में कितने, 50,000। आपको निकाला क्या, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, देखो यार, ये रहा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको निकाल लो आप, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर ठीक है, देखो जी, अब हमें करना क्या है, इसके निकालना, मैंने कितना आ गया मेरा, एक पक्का ना, सॉल्व कर दी, हेलो, सॉरी तो थोड़ा फोर डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। तो देखो मैं निकालता हूँ 700 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 60,000, कितना आ गया आपका, 840 एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो थोड़ा बहुत करेक्शन में ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, अब वही फॉर्मूला आपके सामने यूज करूंगा, ठीक है। कैसे, देखो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन में, टोटल अमाउंट रिसीव्ड एप्लीकेशन कितना, मैंने बोला कि जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना आपको सीधा, यहाँ पे हमेशा आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना, कितने पैसे आपको दे रखा है, तो 5 रुपए, कितना, कितने पैसे रिसीव किया उन्होंने, 5 रुपए, ठीक है। कितना हो गया, 850 इंटू 5, 4200, ठीक है, माइनस अमाउंट, ये तो मेरे को क्या है 840 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन के टाइप पे जो पैसा रिसीव किया होगा वो मैंने नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बेस पे लिया होगा। तो इस बार मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन को बेस बनाकर मैंने निकाल लिया कि टोटल एप्लीकेशन मनी मेरे को कितने रिसीव हो। अब मैं क्या निकालूंगा, एप्लीकेशन के टाइम पे मेरे को एक्चुअल में ड्यू कितना पैसा था, मेरे को लेना कितना था पैसा, वो किससे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर टेल्स यू कि हाउ मच अमाउंट इज ड्यू एट द टाइम ऑफ विच स्टेज, मतलब कि चाहे बेशक एप्लीकेशन टाइप पे, अलॉटमेंट टाइप पे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इनफाइनाइट कॉल तक, नंबर ऑफ शेयर शुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट द आपका एक्चुअल ड्यू कितना बनता था। तो देखो एप्लीकेशन के टाइप पे मेरे को जो पैसा रिसीव हुआ वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बेस पे हुआ, लेकिन मेरे को एक्चुअल में मेरे ड्यू कितना बनता था वो नंबर ऑफ शेयर के बेस पे चलेगा। तो अमाउंट ड्यू कितना मेरा, ड्यू ऑन एप्लीकेशन कितना है, 700 इंटू ₹5, कितना आ गया, 700, कितना आ गया, दैट इज माई सरप्लस, ठीक, दैट इज सरप्लस। मैं क्या करूंगा, अमाउंट ड्यू कितना चेक बनता है, अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट किससे, नंबर ऑफ शेयर 700 मल्टीप्लाई में अलॉटमेंट कितना है 4, प्लस सरप्लस कितना आपका 700, ठीक है। टोटल अमाउंट ड्यू कितना था अलॉटमेंट में,
ठीक है, 4 रुपीज आपने मांग रखा अपनी स्टेज पर शेयर, और 700 आपके नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। सरप्लस और 700 जो मैंने निकाला ना, तो मेरा नेट अमाउंट कितना चुका हेलो में 2100। दो जी 100, ठीक है। शेयर फॉरफिचर में मैंने आपको बताया था कि जितना पैसा कंपनी ने रिसीव कर रखा है, वही कंपनी जब्त करने का अधिकार है कंपनी के पास। कितना पैसा कंपनी ने जब्त कर रखा है? सर ये पैसा जब्त कर रखा है कंपनी ने, तो कंपनी कितना पैसा जब्त कितना पैसा ही फॉरवर्ड कर सकती है? 4200, ठीक है सर। यहाँ पे 4200 लिखा। सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा सीधा? मेरे दोस्तों, क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो ना, इस बंदे ने ना एप्लीकेशन टाइप पे सिक्योरिटी पर मांग रखा है। क्या मांग रखा है अपनी हिम्मत? सिक्योरिटी मांग रखा दे रखा। तो देखो, मैं इसके अंदर से शेयर प्रॉफिट के अंदर पैसा 4200 जाएगा, लेकिन इसके अंदर से मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है। आप देखो तो देखो, 5 रुपीज 3+2, तो इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मेरे को मिल चुका है। जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मेरे को मिल जाता है, तो मैं उसको जब्त नहीं कर सकता, ठीक है। दैट शुड बी यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, जो मैं आपके डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें से मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जब भी एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम मांग रखा होगा और वो रिसीव हो जाएगा, तो पैसा यही मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें से मैं माइनस कर दूंगा कौन सा? सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा जो मैंने एप्लीकेशन टाइम पे मांगा। सिर्फ ये पॉइंट को ध्यान रखना, जब भी एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम दे रखा होगा और प्रोराटा का ये फॉर्मेट बनाया है आपने, तो पहले लाइन आइटम से ही आपको पैसा निकाल, ये पहले लाइन आइटम ही शेयर ऑप्शन में जाएगी। लेकिन इसमें से मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, माइनस कर दूंगा कौन सा पैसा? सिक्योरिटी प्रीमियम का, जो मैंने अपनी इनकम बुक कर दिया। तो इनकम किससे बुक होगी मैंने? 702, किससे? 702 जो नंबर ऑफ शेयर है मेरे, माइनस 702 नंबर ऑफ शेयर इंटू में जो मैंने जो मैंने फंड रेजिंग स्टेज में कितना मैंने सिक्योरिटी पर मंगवाया, नंबर ऑफ शेयर कितना? 700, और एप्लीकेशन के पे मैंने कितना पैसा मंगवाया? 2 रुपीज। तो इतना ही पैसा मैंने अपना सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर अपनी इनकम दिखाई थी। और वो कैसे यूज होगी, यूटिलाइज होगी? 52 पे मैं उसको कब्जा करके अपनी जेब में यूज नहीं करता, क्योंकि पैसा उस पैसे को बचा नहीं सकता। वो मेरा पैसा हमेशा कंपनी सेट के अकॉर्डिंग यूज होगा, यूटिलाइज होगा। इसी पर वो पैसा में जब्त करने का अधिकार कंपनी को नहीं है। कंपनी सिर्फ वही पैसा जब्त कर सकती है जो सिक्योरिटी प्रीमियम के हटके है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम के हटके है, ठीक है। तो याद रखना, तो एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इन्होंने मांगा था, जिसके चक्कर में इनको वो पैसा एक्सक्लूड करना पड़ेगा, शेयर फॉर्फिचर फिर निकालेंगे। 4200 is the amount that should be credited to the share forfeiture account, बट इसमें से मेरे को एक्सक्लूड करने का वो कंपोनेंट जो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर रिसीव कर चुका हूँ, बिकॉज दैट अमाउंट शुड बी यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। दैट्स इट, ठीक है। तो उसको याद रखना। तो 4200 माइनस में 4000, दैट इज 2800, ठीक है। अब बात सुनना, मैंने शेयर कैपिटल में कितना जाएगा मेरा? शेयर कैपिटल में 1 सेकंड, मैंने इसके अंदर मैंने एक चीज उठा दिया, मेरे को मिस हो गया शायद। अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट टाइम फाइल को लिखा मैंने, शेयर फर्स्ट टाइम फाइल को नहीं लिख पाया। टू शेयर फर्स्ट टाइम फाइल को, क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइल को भी फेल हुआ है, फर्स्ट टाइम फाइल कॉल पे ही फेल हो गई। कितना पैसे कितना है फर्स्ट टाइम? 3 रुपए। तो 700 इंटू में 3, दैट इज 2100, ठीक। तो मेरे कितने शेयर है? नंबर ऑफ शेयर 700, कॉल्टा अमाउंट कितना है? 10 रुपीज। कॉल्टा पूरा 10 है, क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइल को तो लेके आएगा, तो कॉल्टा पे 10 लेके चलूंगा। और बाकी आपको इसमें शेयर फर्स्ट टाइम फाइल खोल के मैं तो वो लिखना भूल गया था, तो आप उसको लिख लेना। तो शेयर फर्स्ट टाइम खोल के आ जाएगा, तो यहाँ पे दैट इज 7000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो देखो जी, शेयर फॉरफिचर में मेरा कितने का लॉस है, कितने की इनकम है? शेयर फॉरफिचर में इनकम कितने की है? 2800 की। सर मुझे बताओ, लॉस कितने का है? लॉस है मेरा 700 का। तो सर मेरी इनकम कितनी की होगी? सर इनकम होगी आपकी 2800 माइनस 700, दैट इज 2100, ठीक, दैट इज 2100। अब सर वो फर्स्ट टाइम फाइल को फिर घटा दो आप, सर लो 2100 माइनस कर दो आप, तो आएगा 1,47,900, 1,47,900, ठीक है। इसमें माइनस कर दो आप फिर ना 2100, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 1,47,900, 1,47,900,
900। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होता, ये क्वेश्चन मैंने कहा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन पिक करते वक्त बड़ा क्वेश्चन पिक करते वक्त, ठीक है। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन। चलो मैंने क्वेश्चन करता हूँ जो बिल्कुल ना अच्छा लग रहा है काफी। ठीक है, इसी की क्वेश्चन की वजह से 90 तक करके देखना, अगर आपको ना निकले तो मैं बताना आप। ठीक है, 99। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन है। एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी मांग रखा था, यहाँ पे भी, वहां पे भी इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी मांगता है। तो इसको बहुत ही समझदार तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, Nitropaint Limited invited application for 1,60,000 equity share. ठीक है, 10 रुपीज each at a premium of 3 रुपीज पर शेयर। 3 रुपये पर शेयर आपने प्री मांगा। ठीक है, ठीक है जी। अमाउंट पेबल कैसे, इस तरीके से 6 रुपये आपने एप्लीकेशन पे टाइप पे अलॉटमेंट, 3 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम 111। तो मतलब 3 रुपये मतलब प्रीमियम होगा ऑब्वियस क्या है। और बैलेंस क्या फर्स्ट टाइम फाइल कॉल पे। ठीक है जी, तो मैं बोलूँ तो आपने कुछ इस तरह से मांगा है, 5+1, 2+1, 3+1। ठीक है, तो ये 10 रुपये का 5+2, 7+3, 10 और 113, दैट इज इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन पूरा क्वेश्चन डिजाइन किया उन्होंने। कह रहे 1,60,000 इक्विटी शेयर आपने इशू किए, उसके सामने एप्लीकेशन नहीं है आपको 1,80,000 की। कह रहा एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड। सर देखो जी, मजा आ गया अपना से। सर 1,80,000 मिला, जिसमें से आपने 10,000 आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिए, नोट किया। और बाकी आपने प्रोवाटा बेसिस पे दे दिए। ओवर पेमेंट जितनी थी वो आपने क्या किया, लोटन पे आपने कर दिया। सिंपल मतलब ओवर पेमेंट रिसीव्ड ऑन, ओवर पेमेंट मतलब एक्सेस पेमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू नॉलेज। सर ये बात तो हम पढ़ देखते तो नाम मतलब लाइन देखते हुए समझ जाते हैं, अच्छा ये बोल ही क्या रहा है यार, ये तो एक रिफंड कर रहा होगा या तो अलॉटमेंट एडजस्ट कर रहा होगा, दो बात बोलिए, रिफंड या एडजस्ट अलॉटमेंट, सिंपल जाता है। ठीक, ऑल कॉल मनी was made and duly received except allotment and final call from आदित्य। कह रहा सारा सारा हमने सारी कॉल मनी बनाई है, ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल्स हमने बनाई, लेकिन और हमें सारा पैसा रिसीव भी हो गया। लेकिन एक बंदा जो नटखट निकला, एक बंदा जो नटखट निकला, कौन था वो, आदित्य। ठीक है, आदित्य नाम का व्यक्ति जो था वो नटखट निकला, और उसने क्या नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी। जो कितने शेयर लेके बैठा वो लेके बैठा हो सर, वो लेके बैठा हो कितने, 3200 शेयर। बाजू का 3200, आदित्य नाम का जो बंदा है वो नटखट निकला और वो 3200 शेयर लेके बैठा है। तो उसके हमें क्या निकालना पड़ेगी, इसके हमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन निकालनी पड़ेगी ब्लू टिकट। और ही शेयर वर फॉरवर्डेड पार्टी के, कह रहा हाफ ऑफ द फॉरवर्ड शेयर वर इशूड फॉर 43,000 रुपीज एज फुली पेड अप। कह रहा उसके हमने शेयर जब्त कर लिया, उसके हमने आधे शेयर में इशू कर दिया 43,000 में, कोई दिक्कत नहीं, बात है। पास द जनरलिटी, हम जनरलिटी पास करेंगे, कर देते हैं पास जनरलिटी। तो जी पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशन निकालेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशन और नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ एप्लीकेशन और नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आपकी 1,80,000 आई थिंक, और ये 1,60,000 की क्या नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, 10,000 आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, 1,70,000 माइनस कर दूंगा 1,60,000। तो मैंने क्या किया, मैंने 1,70,000 वालों को हमने मैंने 1,60,000 क्या दिए, शेयर दिए। ठीक, 1,70,000 वालों को मैंने 1,60,000 के दिए शेयर दिए, तो मतलब 17 एप्लीकेशन वालों को 16 शेयर दिए मैंने ब्लू टिक के साथ। ठीक, अब इसके एक्टिव मैनेजर को पहले मैं एंट्री मारूंगा बिंदास होकर, देन उसके बाद फाइनली हम फिगर निकाल के कैलकुलेटर सो करेंगे शुरू। ठीक है, आंखें बंद करके एंट्री मारते जल्दी, टक 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 टक, जल्दी जल्दी, डन। और ये कैसे होगी, पहले मैं इसके लिए बोल लेते हैं ब्लू टिक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने 1,80,000 होना है आपको, कितने के 10, कितने के 10, 6 के 10। ठीक है,
10,80,000, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट, जो हमने शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट किसको डेबिट कर दिया, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर टू बैंक अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। इसमें करेंगे क्या हम, इसको मैं 10,80,000 से रिवर्स कर देता हूँ, क्रेडिट को डेबिट कर देता हूँ, तो मेरा इसका नील इफेक्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, व्यू ठीक है। सर शेयर कैपिटल कितनी जाएगी, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना, 1,60,000, तो 1,60,000 इंटू में कितना, 5, ठीक, क्योंकि फेस वैल्यू नहीं है 5, और 1 रुपये का सिक्योरिटी में, तो 1,60,000, 1 रुपया, तो 1,60,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1,60,000 आपका यहाँ पे आ गया, 1,60,000 इंटू 5, आई थिंक 8 लाख होना चाहिए, ठीक है, 8 लाख, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना कम, 10,000, क्योंकि है ना, ये रहा यार सर, सर ये क्या बात है सर, आप इतने मेरा 10,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन आई थी, उसको मैंने अलॉटमेंट एडजस्ट कर दिया, तो एक्सेस एप्लीकेशन नहीं है 10,000, तो 10,000 एडजस्ट कर दूंगा मैं, कितने सर, सर जितने से मैंने यहाँ पर रिसीव किया, कंट्रोल 6, और 10,000 मैंने रिफंड कर दिया, 60,000 और 60,000, 2,000, ये रिफंड के 10,000 को, 10,000 को मैंने रिफंड कर दिया, और एक्सेस वाले को मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। अलॉटमेंट एप्लीकेशन तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, अलॉटमेंट की एंट्री बताओ, अलॉटमेंट बहुत बड़ा सरदर्द बनते यार, बिल्कुल ठीक बात है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सर देखो सिक्योरिटी में कितना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी में 1 रुपये से, शेयर कैपिटल कितनी आपकी, 2 रुपये से, ट्रेड 2 रुपये से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे, वो शेयर कितना पे 1,60,000, ठीक, तो 3,20,000 आ गया आपकी, और 1,60,000 आ गया आपका, सर इसको मैं कंबाइन कर दूं तो आएगा 4,80,000, और इस शो 4,80,000, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, क्या सर आप पहले की तरह फिगर वो एंट्री मारना छोड़ दोगे आप, हाँ, इसको छोड़ दूंगा मैं, और क्या निकालूंगा, डी अमाउंट कितना था मेरा, डी अमाउंट था मेरा 4,80,000, ठीक है, 4,80,000 मेरा डी अमाउंट था, इसमें से मेरे को एडजस्ट कितना करना है, जो मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे निकाला है, एप्लीकेशन के टाइम पे जो निकाला है वो कितना एडजस्ट करना, 60,000, सर 60,000 मैंने एडजस्ट कर दिया है, तो मेरा जो नेट अमाउंट निकला वो कितना है, 4,20,000, ठीक है। इसमें से मेरे को माइनस करने कौन सी नेट जो मेरे निकल के आएगा, ठीक है, उसको माइनस कर दूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा वो अमाउंट मेरे को जो नेट रिसीव हुए, नेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ये देखते हैं, पढ़ते हैं। अब हमें फर्स्ट टाइम फाइल खोल के ड्यू गारंटी मानी है, ड्यू गारंटी मारने से उसके अंदर भी क्या मेरे को सिक्योरिटी को मिलाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता, मैं इसी को पिक कर लेता हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी को, अगर मैं एक ही को लेके चलने लगे ना तो हो गया, ठीक है, क्वेश्चन मैं बाकी देखो ये दिखा कर पाऊंगा, ठीक है, इसको पकड़ा मैंने, हाँ पकड़ा, मैंने क्या किया, हटा यहाँ से सीखो, इसको हटाया मैंने, ठीक है, ये लिखूँ फर्स्ट,
एंड फाइनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितने से आ गया आपका? 1,60,000 आ जाएगा आपको। 1,60,000 कितने थे आपकी? 4 रुपीज से। 1,60,000 इंटू 4, दैट इज 6,40,000। 1,60,000 इंटू 3, 1,60,000 into 1, 4,80,000, 1,60,000। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। सर इसकी फिगर ही छोड़ दूंगा मैं, जब तक वो मेरी उसकी निकाल दूंगा, जेनेटिक निकाल दूंगा उसकी। जो मेरा शोल्डर फेल हुआ, कौन सा शोल्डर नाम थे वो जो भले आदमी का नाम क्या? आदित्य। आदित्य, मैं आदित्य की वर्किंग ना कर दूं, इसको छोड़ो। अब मैं कह रहा हूँ, अब आदित्य का टाइम आएगा, आदित्य के शेयर जो फॉरवर्ड किए मैंने, आदित्य की एंट्री मारूंगा। ठीक है, आदित्य की शेयर फॉरवर्ड एंट्री। ठीक है, क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने अलॉटमेंट में भी फेल हो गया हूँ, अलॉटमेंट में भी फेल हो गया हूँ, फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल भी फेल हो गया हूँ, और दोनों पे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम मांग रखा था, और वो मैं नहीं दे पाया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या देखा आपको? आदित्य के नंबर ऑफ शेयर रखे आपको, तो लोग क्या निकाल देंगे? नंबर ऑफ एप्लीकेशन, इसमें निकालता हूँ। ठीक है, आदित्य ने सदर रखा, यहाँ पर इशू एंटर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पे आदित्य। नंबर ऑफ शेयर रखे आदित्य के आपको। आपको निकालनी है, तो देखो कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपकी? बोला 70,000। जो निकालनी है, मैंने आपको बोले बोला था, जो निकालनी है आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना, जो निकालनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन में देख रखा है 3200, इसको डिवाइड कैसे करना? 1,60,000। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, आप चेक करना। नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है, और जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देना टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन से। दोबारा बोल रहा हूँ, जो दे रखा है नंबर ऑफ शेयर गिवन थे, तो मैंने डिवाइड कैसे किया? टोटल नंबर ऑफ शेयर से। मल्टीप्लाई कैसे किया? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन से जो मैंने निकाल लिए। ठीक है, दैट इज 3,400। ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन अभी सर इसके अंदर वही फॉर्मेट यूज करोगे जो आप करते आ रहे हो? हाँ सर, मैं वही फॉर्मेट यूज करना है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, बाकी फॉर्मेट में सारा ये पेस्ट मार दूंगा। ठीक है, फॉर्मेट तो सेम ही है, ये फॉर्मेट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। बाकी फिगर तो सेम ही है, सॉरी फॉर्मेट सेम ही है, ये फिगर बदलनी है, मैं फिगर बदल दूंगा। इसको पेस्ट मार दूँ, क्यों लिखूँ बार बार इस फॉर्मेट को? दो तब फिर सुनिए फॉर्मेट। देखो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितनी है? 3,400 एप्लीकेशन आपकी, मल्टीप्लाई में एप्लीकेशन कितनी है आपकी? नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है आपकी? शेयर को 20,400। ठीक है, 20,400 बिल्कुल ठीक है। सर एप्लीकेशन पे पैसा ड्यू कितना है? नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन कितने हैं? 3,200 इंटू 6,
90,200 मान लें, तो सरप्लस कितना है आपको? 1200। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है? 3200 शेयर आपके। कितने शेयर है? 32 शेयर। कितना पैसा आपको मांगना है अलॉटमेंट में? कितना पैसा मांगना है आपको पर शेयर? कितनी वैल्यू पर शेयर की? 3 रुपीज। ठीक है, 3 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा, 3 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3200 इंटू में 3, 9600। ठीक है, और सरप्लस को मैं इसमें एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, सरप्लस को मैं इससे एडजस्ट कर दूंगा, कितना है? 1200। दैट इज में 8400 क्या रहा अमाउंट ड्यू टू। फिगर फिगर पुट करो, फिगर पुट करो सर, फिगर पुट करो सर, ज्यादा बात नहीं करनी। फिगर पुट करो, कितनी आई? 8400। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो लड़ाई नहीं थी, तो 3200 इंटू में कितना हो गया आपका? कितने मांगे था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में? 4 पे। ठीक है, 12,800। मुझे बताओ कोल्ड अप कितना है 10 रुपए से? 32,000। ठीक है ना, और मेरे को सिक्योरिटी में कितना पैसा नहीं मिला? 2 रुपए अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल का कितने थे? 3200 के तरफ से कितना किए? यार 6400। सर शेयर फॉर्चून में जाएगा, शेयर फॉर्चून में जाएगा सर कितना? जो मैंने रिसीव हुआ, रिसीव कितना हुआ? देखो, जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको कराया था, इससे जस्ट एक पिछला क्वेश्चन, उसमें भी क्या था? एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन था। इस क्वेश्चन में क्या? एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी गिवन है। तो देखो इस शेयर के अंदर 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड है। तो मैंने क्या बोला था आपको? सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लेते, क्योंकि एप्लीकेशन टाइम पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने दिखा, जो जब्त करने की बात कर रहे हो, वो पैसा एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके अंदर से मैं सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम की मनी को मैं मैनेज कर दूंगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्यों? एप्लीकेशन के टाइम पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने मांगा, वो मेरे को रिसीव हो गया, और वो मैं जब्त नहीं कर सकता, मेरे को जब्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मैं पैसा एडजस्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके अंदर से मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मैनेज कर दूंगा। ठीक है सर, तो कैसे आएगा इसके अंदर? 20,600, 20,400 माइनस कर दूंगा इसके अंदर से मैं क्या, जो मेरे को 3200 मैंने नंबर शेयर, इनको 1 रुपए पहले 3200 नंबर शेयर। ठीक है, 3200 इंटू में 1 रुपए पर शेयर प्रीमियम है, 1 रुपीज पर शेयर आपका प्रीमियम है। तो वो प्रीमियम का पैसा मैं माइनस कर दूंगा, बिकॉज उसके अंदर मेरा अधिकार नहीं है जब करने के, जब करने की पावर नहीं है। ये सेम मैंने ट्रीटमेंट मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, और ये सेम ट्रीटमेंट मैंने पिछले क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ। जब भी एप्लीकेशन का सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन हो, तो फर्स्ट लाइन आइटम जो मैंने आपको दिखा रखा है ये वाला, फर्स्ट लाइन से ये पैसा जब्त करने का अधिकार कंपनी के पास है, लेकिन इसमें से मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा माइनस कर दूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा माइनस कर दूंगा जो मैंने एप्लीकेशन में मांग रखा हूँ, क्योंकि वो मेरे को पैसा रिसीव हो गया, और रिसीव किया पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का, वो मैं कभी भी जब्त करने का अधिकार नहीं है, बिकॉज दैट मनी शुड बी यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये सेम क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। ठीक है, ये सेम ट्रीटमेंट। तो कितना गया? 20, 40, 20,500 मैंने 30,000, दैट इज 17,200। ठीक है, मैं इसकी रेशियो कैसे निकालूंगा? रेशियो बहुत सिंपल है। तो अगर आधे शेयर आपने रेशियो कर दिए कितने में? आपने आधे शेयर रेशियो कर दिए 43,000 में। ठीक है, शेयर फॉर्फिचर अकाउंट नहीं लगेगा मेरे पक्का शुरू, कुछ क्यों? अभी देखा तो क्यों, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने? 1600 शेयर इंटू 10 के साथ, दैट इज 16,000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ शेयर। ये शेयर फॉर्मेशन अकाउंट डाल दूं, कैप लिख लो। फिर ये एंट्री मैं बाद में लिख लिख थक चुका हूँ, तो आप बारी आपको पता चल गया होगा, तो आप उसको लिख लेना।
एक बार वो प्रॉफिट और रीइश्यू की एंट्री, ठीक है, शेयर फॉर्म कैपिटल। देखो आपने जब कितने किए 3200 शेयर, रीइश्यू कितने किए 1600 शेयर, तो सर 1200 के हिसाब से मैं इस प्रॉफिट को 3200 को प्रॉफिट को मैं 1600 शेयर के हिसाब से लिखूंगा, तो कितना आएगा 17,200 डिवाइड 3200 इंटू 1600। सर माइनस क्यों नहीं कर रहे लॉस, क्योंकि लॉस हुआ नहीं है, तो माइनस क्या करूंगा, बिकॉज मेरा लॉस क्या है 0। जब लॉस हुआ ही नहीं है तो लॉस माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने 17,200 प्रॉफिट कम 17,200 प्रॉफिट कम मैंने 3200 से 3200 शेयर से डिवाइड कर दिया, ताकि पर शेयर मेरा प्रॉफिट कितना हो, निकल क्या देगा मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ शेयर, ठीक है, जो मैंने 1600 से कर दिया, ठीक है, सिंपल बात है यार। मैंने प्रॉफिट जो मेरे को कितने बोला 70,200, इसको मेरे को कन्वर्ट करके कितने शेयर हो निकालना 1600 शेयर के हिसाब से, तो मैं इस प्रॉफिट को तो मैंने पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट निकाल लिया, कैसे 3200 के शेयर के ऊपर मेरे 17,200 का प्रॉफिट है, 17,200 जो प्रॉफिट हुआ 3200 शेयर के हिसाब से आया, तो मैंने नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया, नंबर ऑफ शेयर पर शेयर का प्रॉफिट कितना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया रेशियो शेयर से, तो कितना आ गया 8,600, और ये मेरा प्रॉफिट है और ये मेरी सोल्यूशन है। ठीक, क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई दिक्कत हो तो आप, ठीक है, दो दिन, ठीक है, मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आगे आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है सर। सो दोस्तों फिर हम एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन्वाइटेड एप्लीकेशन, उन्होंने एप्लीकेशन इन्वाइट किया 3 लाख शेयर के लिए, तो 10 रुपये फेस वैल्यू पे शेयर है, ठीक है, अमाउंट पर शेयर कैसे पे, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये लौट में 4 रुपीज फर्स्ट में बैंक कोड, तो 3 + 3 + 4, ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कोड, ठीक है, कंपनी ने रिसीव किया एप्लीकेशन 4 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितना ऑफर किए थे 3 लाख, और नंबर ऑफ कितने ही है 4 लाख। अलॉटमेंट कैसे किया उन्होंने, इस तरह से 2,40,000 वालों को उन्होंने 2 लाख दे दिए, 1,20,000 वालों को उन्होंने 80,000 दे दिया, रेवेन्यू के एप्लीकेंट्स को उन्होंने 20,000 शेयर अलॉट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसे सिचुएशन है तो वो करना क्या, देखो पता है गुड न्यूज क्या, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी देगा तुम्हारा क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। तो कैसे करना है, जब भी आपको ऐसी दे आपको एक टेबल बनानी है, कैसे, नंबर ऑफ शेयर आपको एक सेट रखने, नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक सेट रखने, जैसे मैं आपको ये ऊपर बनाते आ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कैसे करोगे आप, देखो जी नंबर ऑफ शेयर आपके कितने हैं 3 लाख, दैट इज 3 lakhs, नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपके, नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपके पास 4 lakhs, नंबर ऑफ एप्लीकेशन माइनस, माइनस नहीं मैं बोलूंगा से कैटेगरी 1, फर्स्ट कह रहे 2,40,000 वालों को इन्होंने कितने शेयर अलॉट कर दिए 2 lakhs, देख रहे आपको सर देख, ठीक है, 2 लाख शेयर अलॉट किए गए हैं 2,40,000 वालों को, बिल्कुल ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि भाई 1,20,000 वालों को 80,000 शेयर अलॉट किए गए, वो ठीक है, ठीक है, तो 1,20,000 वालों को इन्होंने 80,000 शेयर अलॉट कर दिए, ठीक है, तो बची कितनी एप्लीकेशन 40,000, कह रहे 40,000 वालों को इन्होंने 20,000 शेयर इन्होंने अलॉट किए, देखो क्या भी रहा है, कितने कितने खूबसूरत अंदाज से बोला इन्हें, क्या, देखो कि रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर, कितना खूबसूरत अंदाज है, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने 40,000, 40,000 वालों को इन्होंने 20,000 शेयर दिए, ठीक बात करूंगी बिल्कुल ठीक है। अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, लो यहाँ से, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन was adjusted toward the sum due on, सर ये तो बात इतनी पुरानी हो चुकी है, थक चुका हूँ बात से, कि जो एक्सेस पैसा आता है एप्लीकेशन का वही इनको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना होता है, ये मैं सुन सुन के थक चुका हूँ और पक चुका हूँ,
तो ये बात तो मेरे को पता है यार, नॉर्मल सी बात है, रिफंड होगी या फिर एडजस्ट होगा लोगों में। ठीक, प्रोराटा बनने की सिचुएशन आई है, पूछो कैसे। पहला, ये ओवर सब्सक्रिप्शन केस है। हाँ जी, ओवर सब्सक्रिप्शन केस है। सेकंड कंडीशन फुलफिल कर दी कि पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है। मतलब तीसरी कंडीशन लगी कि जो शेयर होल्डर है वो डिफॉल्ट होना चाहिए किसमें, अलॉटमेंट पे। तो मैं वही फॉर्मूला लगा दूं जो मैं आपको मैंने ऊपर समझाया है। ठीक है, ठीक है सर। तो जो शेयर होल्डर वो कौन है, डिविज। डिविज एक शेयर होल्डर है जो बिलोंग करता है कैटेगरी 2 से। सर इस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिस ग्रुप से बिलोंग करता है सर उसको मार्क कर दो अलग अलग कलर से। हम्म, सर इसको स्मार्ट कर दिया। इस ग्रुप से बिलोंग करता है सर, इस ग्रुप से बिलोंग करता है, इस ग्रुप से। सर इसको और अच्छे पेन से और अच्छे हाईलाइट करते हैं। इस ग्रुप से बिलोंग करता है डिविज। जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसका नाम लिखो उसके ऊपर, डिविज। डिविज जो इस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है सर। ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है 6,000 शेयर के लिए। यहाँ पे क्या देखा अप्लाइड, आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन गिवन इसकी, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने, और जो निकालने उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ठीक है। और किस किस कैटेगरी को यूज करना आपको, सेकंड को। तो 1,20,000 और 80,000 की रेशियो को यूज करना आपको। ये नहीं कि आप क्या करो इन दोनों 3 लाख को 4 लाख को लेके चले हो ना। उन्हें साफ बोला कि वो किसी ग्रुप से बिलोंग करता है, कैटेगरी 2 से। तो कैटेगरी 2 के नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ एप्लीकेशन को यूज करोगे आप, उसके नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, शेयर निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए मैं कैटेगरी 2 के ही नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ एप्लीकेशन को यूज करूंगा। ये बात ध्यान रखना, ना कि मैं टोटल को फॉलो करूंगा। बिकॉज क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिकली सेज दैट कि डिविज इज बिलोंग्स टू कैटेगरी 2 एंड he had applied for 6,000 shares. So according to that, we have calculated the number of share by using the number of share and number of application that was given for category 2. Right? Okay. ठीक है जी। तो फेल टू पे, और ये कहाँ फेल हो गया, अलॉटमेंट कॉल बन गया। ठीक है जी, अलॉटमेंट कॉल मनी फेल हो गया। एक फैजल नाम का व्यक्ति है, देखो एक तो हमारे नाम को, एक तो इन्हें शर्त दे दिया, शर्त क्या दे दिया। एक कौन है, दिविज। दिविज, दूसरा कौन है, फैजल। फैजल एक अनोदर शेयर होल्डर है। ठीक है, भगवान ये अच्छा काम करता हूँ, ठीक है नहीं। फैजल एक अनोदर शेयर होल्डर है जिसने अलॉट, जिसको अलॉट है कितने, 10,000 शेयर। यहाँ पे अलॉटेड गिवन है, अलॉटेड गिवन है, अलॉटेड गिवन है, अलॉटेड गिवन है। ठीक है, जिन्हें पे कर दिया कल कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। सर इट इज अ केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। वो बंदा अलॉटमेंट पर कॉल का पैसे देके जा चुका, अलॉटमेंट पर कॉल का पैसे देके जा चुका। तो ये इट इज अ केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस, इट इज नॉट अ केस ऑफ फॉरफीचर। तो फॉरफीचर किसका हुआ, सिर्फ दिविज का हुआ। फैजल इज अ गुड पर्सन एंड दैट पर्सन हैज पेड द कॉल मनी विद द एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। सो इट इज अ केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। तो इसको बहुत ही इजी वे में कहते हैं लेके चलेंगे, इजी लेके चलेंगे, और बहुत ही इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। कोई कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। और फैजल बिलोंग टू ग्रुप वन से बिलोंग करता है, कोई मैटर नहीं करता, मेरे लिए कोई रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, कोई रोल नहीं है कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। सर ग्रुप 1 में बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। ये मैं तब देखता हूँ जब मेरे को शेयर, जब मेरे शेयर फॉरफीचर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे दिविज है, दिविज इज बिलोंग टू कैटेगरी 2। सो कैटेगरी 2 के नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ एप्लीकेशन को यूज करूंगा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर दैट वाज बी अलॉटेड टू दिविज अगेंस्ट द नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइड बाय दिविज। ठीक है, तो इसलिए वहां पे ही मैं कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 मतलब इनको यूज करता हूँ। ठीक है, तो फैजल का केस तो है नहीं खास। फैजल बिलोंग टू ग्रुप 1। ठीक है, दिविज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दिविज के शेयर क्या कर देंगे, जब्त कर देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाफ ऑफ द फॉर्टी शेयर पर रीइशू एट 10 रुपीज। सर बहुत इससे आसान तो, इससे खुशखबरी तो कोई होगी नहीं सर। हाफ शेयर आपने रीइशू कर दिए उसके, और 10 के शेयर 10 में बेच दिया अपनी। ठीक है जी, तो कोई लॉस नहीं हुआ ना, सिक्योरिटी में भी है, बिल्कुल ठीक है। बाकी जनरेटिव पास तो जनरेटिव पास कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मानूंगा मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। सर रिफंड नहीं है पूरे केस में, पूरे रिफंड है। 4 के 4 लाख जो आपको आपके सामने 4 के 4 लाख है। ठीक है, 4 के 4 लाख यहाँ पे देखो, कोई रिफंड है आपको, जिनसे हमने नंबर ऑफ शेयर नहीं ला रहे, नहीं कोई ऐसे केस नहीं जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर नहीं ला रहे हो और नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपने फेंक दी। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपकी कोई रिफंड नहीं है, सारा पैसा आपने क्या किया, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। सर बहुत बढ़िया। सर कर दो क्वेश्चन, सर कर दो ना, खामोगा बात में लगा बैठ के। ठीक है सर, बैंक अकाउंट है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने 4 लाख है, किससे मिलेगा आपका, ठीक है 12 lakhs, 12 lakhs। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, दैट मीन 12 लाख। ठीक है, कितने शेयर आपने ऑफर किए, तो ड्यू मेरा नंबर ऑफ शेयर ऑफर से होता है, दैट मीन 9 लाख। और 1 लाख मैंने क्या कहते हैं सारा सर आपने मैंने एडजस्ट कर दिया जिसपे 3 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत। फैजल एडवांस देखी गया, डिविज प्रॉफिट हुआ। डिविज ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन फैजल एक बहुत अच्छा इंसान था, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही कॉल का पैसे देके जा चुका है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, सुनो, हमें ड्यू कैंसिल कर दूं, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट, टू शेयर कैपिटल, कितने से मालूम सर, 3 लाख से मालूम। सुबह सुबह ही भाग पी के आ गया, 3 लाख से मालूम। ठीक ठीक है, 3 रुपए से 9 लाख, 9 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटी सर मैं मानूंगा बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर अलॉटमेंट के टाइम पे वो कॉल से मिला देके चला गया, किसका कॉल का पैसे, तो वो भी हेल्प दूंगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस कौन सा, ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल का पैसे दो जी लेके आ चुका है। मैं यहाँ पे आपके लिए लिखा हूँ फैजल, ताकि आपको याद है। फैजल कितने शेयर लेके बैठा था, कितने शेयर लौट थे, 10,000। देख रहा हूँ तो कैसी बात है, दिख नहीं रहा, सिलिकॉन ऑलरेडी 10,000 शेयर और पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। तो अलॉटेड अपने कॉल का पैसे दे दिया, कॉल का पैसे कितना, 4 रुपए, और 10,000 शेयर अलॉट किया है। तो सर कॉल से कितना हो गया, सर कॉल से हो गया उसका 10,000 इंटू में ₹4। ठीक है, 40,000। ठीक है सर, जैसे पहले कर रहे थे वैसे करके दिखा रहे आप, कि जो आप अलॉटमेंट फेयर निकालने के लिए कुछ कहते हैं कि एक वर्किंग नोट बनाते थे। ठीक है सर, अपना लो ड्यू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू या ड्यू अलॉटमेंट कितना, 9 लाख, आई थिंक 9 लाख, 9 लाख। ठीक है, कितना आपने एडजस्ट किया एप्लीकेशन का, और एडजस्ट कितना किया वो 3 लाख। तो 3 लाख वाले माइनस कर दिया आपने, कितना गया आपको 6 लाख। ठीक है, इसमें आपको एडवांस आ गया, एडवांस, इसमें लोग कौन से एडवांस, कितना गया आपको कौन से एडवांस, 40,000। कितना चाहता हूँ 6,40,000। इसमें से मेरे को एक चीज माइनस करनी है, कौन सी आ रही है, किसके नाम की, जो मैं निकालूंगा किसके नाम की, दिविज। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके परमानेंटली आपको फिक्स है कि फेजर मेरे को एडवांस लेके जा चुका हूँ, दिविज मेरा कोजिन एरिया, कोई दिक्कत इसमें, ब्यूटी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसको मैं इसको बस यहाँ पे फिगर डाल के मैं इसको सोल्व की इसको एक एंट्री को पूरा कर सकता हूँ। जस्ट मैं किसका वेट करूँ, किसका वेट करूँगा, सिर्फ फिगर का। तो मेरे को एक्चुअल में कितना रिसीव हो, ठीक है, कि डिफॉल्ट कितना हुआ, दिविज का कितना कैलकुलेटेड क्वेश्चन है वो उसका वेट करूँ। जब वो हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल की एंट्री मारूँ। सर फर्स्ट एंड फाइनल की एंट्री सब एक ना कॉपी कर लो ऊपर से आप, तो आसानी पड़ेगी जल्दी जल्दी करने को, ताकि हमें और भी आगे बात करनी है। तो मैं इसे उठा लेता हूँ। ठीक है, दो सब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट कितनी है, सर अमाउंट सर 3 लाख है, नंबर ऑफ शेयर में। ठीक है, 3 लाख नंबर ऑफ शेयर है, 4 की तरफ से। देखो कैसी बात है बताओ, ये 3 लाख है, 4 की तरफ से। ठीक है, 12 लाख। सर बैंक को डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल बात है। सर बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे पॉलिसी ने एडवांस आ जाएगा जो मैं आपका अलॉटमेंट के टाइम पे देकर आया है, ये पूरा फेजर भाई।
इसको यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, याद रहे कि फेजल हमें एडवांस में पैसे देके जा चुका था अलॉटमेंट पे, जो मेरे को यहाँ पे एड्स करना है। ठीक है, कितना अकाउंट डेबिट। ठीक, कितना आ गया सर? ये तो बैंक को इसके ऊपर तो ये अभी हमें बैंक की फिगर कितनी आई है वो हमें बाद में पता चली है, बिकॉज हमें डिवीजन ने परेशान कर रखा है। तो इसलिए पहले कॉल सेंटर की फिगर लिख देता हूँ जो मेरी एक्चुअल बनती है। कॉल सेंटर में 40,000, ये लिख के छोड़ देता हूँ। हम बाकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, हम बाकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दिविज की। दिविज ने कितना शेयर फॉर्फिचर किया? ठीक है, तो दिविज की कितनी बात हूँ फॉर्फिचर की? शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर मुझे ये नहीं पता, सर मुझे ये नहीं पता कि दिविज के क्या कहते हैं, दिविज ने सिक्योरिटी पर दिया नहीं दिया, बिकॉज सिक्योरिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो एक तो मैं कि सिक्योरिटी अकाउंट में डेबिट करने की जरूरत नहीं है। तो दिविज की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर्फिचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री की तो सिक्योरिटी प्रूफ नहीं आएगा दिविज की किसमें, बिकॉज सिक्योरिटी प्रूफ पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा। ठीक है, टू शेयर फॉर्फिचर अकाउंट, टू शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर, वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो जी पहले देखो दिविज का क्या देखा है, दिविज का क्वेश्चन में क्या देखा है, दिविज का, दिविज ने, दिविज की क्या देखा है आपको क्वेश्चन में? दिविज के क्वेश्चन में देखा है आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर, किसकी वजह से? कैटेगरी टू के अंदर से। ठीक, तो मैं क्या करूंगा दिविज को पढ़ा मैंने। ठीक है, दिविज को देखा, दिविज की क्या देखा मेरे को, नंबर ऑफ एप्लीकेशन दे रखी है कितनी, 6,000। नंबर ऑफ शेयर को निकाल लें तो 6,000। मैंने क्या बोला था, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो डिवाइड क्या करोगे, जो गिवन है उसी को। तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कैटेगरी टू की देखो, कैटेगरी टू दिविज, टोटल नंबर एप्लीकेशन नहीं है 1,20,000। तो 1,20,000 के डिवाइड कर देगा, 1,20,000 में डिवाइड कर दूंगा मल्टीप्लाई बाई, आपकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसी नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर, 80,000। कितने आपकी 80,000 डिवाइड 1,20,000 इंटू में 80,000, 4,000। ठीक है, अब मैं वही फॉर्मेट यूज करूंगा जो मैं आपके ऊपर करते आ रहा हूँ। ठीक है, उसी को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यही फॉर्मेट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सर एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, कॉपी किया मैंने, इसी फॉर्मेट यूज कर लेता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन कर जाएगा आपका। ठीक है, बस फिगर बदलनी है, फिगर बदल देता हूँ क्यों। ठीक है, देखो जी 6,000 नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी आपकी। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन बनी, कितनी एप्लीकेशन बनी, 3। ठीक है, कितनी, 3, 18,000 हो गया आपका। नंबर ऑफ शेयर कितने आपकी, 4,000। ठीक है, 4,000 इंटू में 3 के हिसाब से कितना गया आपका, 12,000। दैट इज 6,000 गया मेरा सरप्लस, दैट इज सरप्लस मनी। ठीक है, सरप्लस मनी को यहाँ कॉपी कर दिया आपने 6,000 में। अब अलॉटमेंट कितना है, 4,000 शेयर आपके आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर, लेकिन आपको अलॉटमेंट मनी कितना मिलता, अलॉटमेंट पैसे कितना मिलता आपको, 3 रुपीज के हिसाब से। कितना लेता हूँ, 3 रुपीज के हिसाब से 12,000। कितना आ गया आपका नेट ड्यू, 6,000। तो ड्यू और अलॉटमेंट कितना आ गया, 6,000। तो ये आ गया 6,000 अपने यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे आपको शेयर फॉर्मेशन में कौन सा लेके जाना है, जो कि पहले देखा है ना, पहली लाइन, यही पैसा कंपनी कर जब कर सकती है। सर इसको बिंदास होकर डाल देना टिनाल। पिछले क्वेश्चन में मैंने सिक्योरिटी पर माइनस किया था, बिकॉज
एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन था। तो मैंने आपको बता दिया कि दो क्वेश्चन आपको दोनों क्वेश्चन में सेम ट्रीटमेंट किया, जो नहीं कि मैंने एक में रख किया दूसरे में रख किया। क्या ना, जब एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसे कटाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दे रखा, तो एज इट इज ये फिगर में उठाकर कटा दूंगा शेयर ऑप्शन में कि कंपनी यही पैसे की अगली जब्त करेगी, कंपनी यही पैसे की अगली जब्त करेगी। ठीक है, दोबारा बोलो पिछले क्वेश्चन में बाकी उसमें क्या फर्क है। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम की डिमांड नहीं करती, एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम की डिमांड नहीं करती। बाकी पिछले दो क्वेश्चन में एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम की डिमांड करके, तो इसलिए मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने माइनस कर देता हूँ कुछ उन दो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस कर देता हूँ। बाकी सेम ये फिगर की थी जो हमें पहले नए टाइम में थी, वही सेम फिगर की थी, माइनस कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम मनी, सिक्योरिटी प्रीमियम मनी माइनस कर देता हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम की डिमांड नहीं करती, तो हमारी एज इट इज ये फिगर कहां चलेगी शेयर फॉर्फिचर में। और वो पिछले दो क्वेश्चन में भी यही सेम फिगर पहले लाइन आइटम की शेयर फॉर्फिचर में थी, सिर्फ माइनस क्या किया था मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि मैं मेरे को जब्त करने का अधिकार नहीं है, वो पैसा मैं यूज करूंगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। डन है सर, ठीक ठीक है सर। तो देखो फर्स्ट टाइम फाइल को कितना जाएगा सर, कितने शेयर है, 4000, 4000 शेयर है। कितना मेरा अलॉटमेंट नंबर कितना मांग रहा हूँ, वो फर्स्ट टाइम फाइल को नंबर कितना मांग रहा हूँ, फर्स्ट टाइम फाइल को 4 पीस, ठीक है 4 पीस कितना गया 16,000। ठीक है, मैंने कितना मैंने डिमांड की थी मैंने 10, 10 मेरी कोल्डम है, बिल्कुल सर 10 रुपीज आपकी कोल्डम है, तो 40,000 गया। चेक करो मैं पूरी फिगर आ रही है 80,000 प्लस 6,000 चाहिए 40,000 बैटरी है। हाँ 40 मतलब क्वेश्चन ठीक है। अब देखो जी क्या करूँगा मैं, मेरे को बैंक में कितना आएगा, बैंक में कितना आएगा सर देखो, शेयर फर्स्ट टाइम फाइल को कितना आना था, फर्स्ट टाइम फाइल को 12 लाख आना, 40,000 ऑलरेडी मतलब देख जा चुका हूँ। ठीक है, 12 लैक्स, तो यहाँ पे मेरे को 12 लैक्स माइनस 40,000 कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया आपका 11,60,000। उसमें से आपका 16,000 ही बंदा देख नहीं गया, तो कितना चापा 11,44,000। ठीक है, 11,44,000, तो यहाँ पे क्या देगा 11,44,000 आपको पैसा आएगा। ठीक है, और 11,84,000 आपका यहाँ पे शेयर कैपिटल खराब है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटी है, ब्यूटी है, ब्यूटी। ऐसे अब यहाँ पे अलॉटमेंट भेजो, कॉल से कितना बड़ा आपका, कॉल से रेट है, कॉल से रेट है आपका 6,000, 6,000। ठीक है, कितना गया 6,36,000। मेरा नेट पैसा आएगा तो रिसीव होगा, तो यहाँ पे लिख दो आपका आ गया 6,36,000 आपको पैसे रिसीव होगा। ठीक है, बिल्कुल बस आप 6,000 मेरे को पैसा नहीं देखेगा, तो 6,000 पैसे देखेगा तो भाई भी गलती है, ये आएगा 6,34,000। तो ये कितना आएगा आपका 6,34,000, इसको भी माइनस करूंगा, ठीक 5,94,000। ठीक है, मैंने आपकी सारी एंट्री कर दी, अब रेशियो की एंट्री बची है, रेशियो की एंट्री में मार देता हूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर्फिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, देखो जी रेशियो कितने किया उन्होंने, ये कह रहा है, ध्यान सुनना उसको इस बात को, हाफ ऑफ द प्रॉफिट शेयर वर इशूड एट 10 रुपीज पर शेयर फुली प्रोडक्ट, तो लॉस तो कुछ है नहीं, तो प्रॉफिट कितने किया आपने, प्रॉफिट शेयर कितने किया आपने, प्रॉफिट किया आपने 4,000, तो 4,000 का आधे कितना हो गया 2,000, तो 2,000 शेयर आपने फ्री इशू कर दिए 10 के हिसाब से, और 10 का शेयर 10 के अंदर इशू कर दिया आपने, तो 20,000 हो गया आपका, ये भी 20,000 हो गया आपका, लॉस क्या हो गया 0। तो अगली एंट्री होगी प्रॉफिट और रीश ऑफ शेयर। ठीक है, तो एंट्री वन होगी
and toggle share forfeiture on W2. है नहीं, तो ये जो प्रॉफिट था, जो 18,000 में जो प्रॉफिट था, ये जो 18,000 में जो प्रॉफिट था, ये किसके अकॉर्डिंग था? ये था 4,000 के हिसाब से। तो मेरे को इसको 2,000 के हिसाब से प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा मैं? इसको पर शेयर प्रॉफिट निकाल लो। 18,000 में जो प्रॉफिट है, ये 4,000 के हिसाब से, तो मेरा पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट आ गया। मैं 2,000 मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या मेरे इशूड शेयर, ये इशूड शेयर के हिसाब से निकाल लेता हूँ प्रॉफिट। तो कितना गया आपका? 9,000। सर लॉस कुछ हुआ? दैट इज माई प्रॉफिट। लॉस कुछ हुआ? लॉस क्या था? नहीं। तो ये सारा सारा कहाँ चलेगा 9,000? सर कैपिटलिज्म कहाँ चलेगा आपका? कैपिटलिज्म। तो 9,000 ये आ गया आपका, और 9,000 रुपये आ गए। ठीक है, तो आपका मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर दिए। मैं उसे 3 क्वेश्चन कराने लगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो 3 क्वेश्चन करने से मेरे को लगता है कि शायद आपका जितना टफेस्ट लेवल है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो मेरे को माफ करना कि मैं इस स्टेज पे अभी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज 3 क्वेश्चन बचे। मैंने जो मेजर क्वेश्चन थे मैं करा दिया आपको, ताकि फिर इशू पूरा कम मिलेगा। फिर मेरे को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं आज ही क्लास वो दूसरी जिसका पार्ट भी है प्रोडक्ट का, वो मैं आज ही डालूंगा और आज ही खत्म करूंगा। तो मेरे को 9 क्लास हो जाएंगी। 9 क्लास के अंदर आपका इशू पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो भी जाएगा और कंप्लीट है हो भी गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट भी के अंदर आपको कुछ ज्यादा रहेगा नहीं समझाने के लिए। मैंने आपको सारा समझा भी दिया। इससे बचा क्या? 3 क्वेश्चन कराने लगे हैं, वो मैं 3 क्वेश्चन को जट से करा दूंगा बहुत जल्दी। कुछ है भी नहीं उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप प्लीज पार्ट भी जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा और आपको क्वेश्चन आपके जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।